प्रीति दीदी, ये सार्वजनिक जगह है, छोड़ो ना। लक्ष्मण को शर्मिंदगी हो रही थी। बड़ा घुटन महसूस हो रहा है क्या? चलो पानी के अंदर चलें, मैं थोड़ी मदद कर दूं। प्रीति ने कहा। उसकी आंखें रेशम की तरह चमक रही थीं, होंठ चाटते हुए लक्ष्मण को देख रही थी। फिर छपाक से वो पानी में कूद पड़ी। उसकी सुडौल काया और टांगों का खुलना बंद होना देखकर लक्ष्मण के शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। ये औरत बाहर से तो ठंडी और अलग थलग लगती थी, पर अंदर से इतनी आज़ाद थी। उसके बिंदास हरकतों ने लक्ष्मण को थोड़ा असमंजस में डाल दिया, पर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा रोमांच भी था। इससे उसका निचला हिस्सा और फूल गया। वो इतनी खूबसूरत थी और उसका बदन इतना लाजवाब कि उनके बीच कुछ हो जाए तो ज़रूर मज़ा आएगा। ये सोचते हुए वो पानी में उतरने वाला था कि तभी शालिनी तैरती हुई पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, लक्ष्मण, तू तैर क्यों नहीं रहा? अरे, बस अभी उतरने वाला था। लक्ष्मण झुका ताकि उसकी भाभी उसकी उत्तेजना न देख ले। उसकी नज़र अपनी भाभी पर पड़ी, जो टाइट वन पीस स्विमसूट में थी। प्रीति जितनी बिंदास नहीं थी, पर उसकी खूबसूरत काया फिर भी लुभावनी थी। प्रीति ने तुझसे अभी क्या कहा था? कुछ नहीं, बस प्रीति दीदी मुझसे थोड़ी गप्पे मार रही थीं। लक्ष्मण ने प्रीति के फ्लर्ट करने की बात नहीं बताई। तू चाहे किसी से भी बात कर, हमारी बात का एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना भाभी तेरी परवाह करना छोड़ देगी। भाभी, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लक्ष्मण ने फट से भरोसा दिलाया। वो समझ गया कि उसकी भाभी उस लाइन को पार करने और उसके साथ होने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती थी। प्रीति को मजाक करना पसंद है। अगर वो कुछ कहे तो सीरियस मत लेना। आज रात को मेरे पास आना, मैं इंतज़ार करूंगी। शालिनी ने लक्ष्मण को एक चुलबुली नज़र दी और दूर तैर गई। लक्ष्मण एक पल के लिए रुक गया। अचानक उसे समझ नहीं आया कि प्रीति सच में उसे छेड़ रही थी या क्या। उस खूबसूरत काया को गहरे पानी की ओर तैरते देखकर उसके अंदर एक गुदगुदी सी इच्छा जगी, पर वो पीछे नहीं गया। प्रीति खूबसूरत थी, पर उसकी भाभी वो थी जिसे वो सच में हासिल करना चाहता था। अगर प्रीति की वजह से भाभी के साथ गलतफहमी हो गई और ऐसा सुनहरा मौका हाथ से निकल गया तो वो अच्छा नहीं होगा। छोटे भाई, मेरी हथेली से बच नहीं पाओगे, प्रीति ने अपने आप से फुसफुसाया। लक्ष्मण को पीछे न आते देखकर भी हिम्मत नहीं हारी, उसके होठों पर एक उत्सुक मुस्कान थी। पूल में 1 घंटे से ज्यादा खेलने के बाद शालिनी थक गई और बोली कि कमरे में वापस चलकर आराम करें। लक्ष्मण, मैं और प्रीति बाद में हॉट स्प्रिंग में नहाने जा रहे हैं। इस होटल के हॉट स्प्रिंग में नेचुरल सल्फर है, शरीर के लिए अच्छा है। तू भी ट्राई कर। कमरे में लौटकर स्विमसूट बदलने के बाद लक्ष्मण को शालिनी का वीचैट मैसेज आया। भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहता हूँ। होटल के कमरों में एक आंगन था जिसमें हॉट स्प्रिंग पूल भी था। लक्ष्मण ने सोचा कि भाभी के साथ हॉट स्प्रिंग में नहाना, वो चीज़ें करना जो सिर्फ उन दोनों को पसंद हो, ये ख्याल ही रोमांचक था। अच्छा लड़का, अगली बार मौका मिला तो भाभी तेरे साथ आएगी। जवाब देखकर लक्ष्मण ने एक आह भरी। वो जानता था कि प्रीति के रहते भाभी उसके साथ हॉट स्प्रिंग में नहीं आएगी, पर फिर भी उसे थोड़ी निराशा हुई। तभी उसका फ़ोन बजा। एक नोटिफिकेशन थी। खोलते ही एक सेल्फी दिखी। फोटो में वो औरत नंगी थी, गाल लाल, गोरे भरे हुए सीने पर 2 प्यारी गुलाबी चेरी और नीचे का त्रिकोण रहस्य और आकर्षण से भरा हुआ। लक्ष्मण ने नहीं सोचा था कि भाभी ऐसी सेल्फी भेजेगी और उसका शरीर फट से रिएक्ट कर गया। वो इसे सेव करने ही वाला था कि सेल्फी वापस ले ली गई। साथ में एक मैसेज था, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, तेरे सामने सारी शर्म और संकोच भूल जाती हूँ। तू मुझे आसान औरत तो नहीं समझेगा ना? नहीं नहीं, मेरे दिल में तू हमेशा सबसे अच्छी रहेगी, लक्ष्मण ने जल्दी जवाब दिया। ठीक है, अभी चैट नहीं कर सकती, प्रीति मुझे बुला रही है। फ़ोन रखकर लक्ष्मण आंगन के हॉट स्प्रिंग की ओर चला। उसे लगा कि उसे अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए, वरना नीचे का हिस्सा बार बार फूलकर शायद टूट ही जाए। दिन तक लक्ष्मण ने शालिनी और प्रीति को फिर से देखा। शालिनी वही कपड़े पहने थी, पर प्रीति ने काली स्ट्रैपलेस बॉडीकॉन ड्रेस पहन ली थी, जिससे उसका भरा हुआ सीना बैठने की वजह से बाहर आने को तैयार लग रहा था। उसकी लंबी गोरी टांगें बेदाग थीं, पारदर्शी स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई और बेफिक्र अंदाज में रखी हुई, बहुत ध्यान खींच रही थीं। नाजुक पैर बेहद खूबसूरत थे, गुलाबी नाखून छोटे छोटे कलाकृतियों जैसे लग रहे थे, जिन्हें छूने का मन करता था। शालिनी भी खूबसूरत थी, पर बिल्कुल अलग अंदाज में। शालिनी की खूबसूरती में एक सादगी भरी पूर्वी शालीनता थी, जबकि प्रीति पूरी तरह से मोहक थी। भाभी, प्रीति दीदी, उन्हें नमस्ते करके लक्ष्मण उनके सामने बैठ गया। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, उसे टेबल के नीचे एक नर्म पैर महसूस हुआ, जो बेझिझक उसके पैरों को सहला रहा था। लक्ष्मण को अचानक झटका लगा और उसने सहज ही सामने बैठी प्रीति की ओर देखा, जो एक हाथ से अपनी ठुड्डी टिका रही थी। प्रीति के नाजुक छोटे पैर लक्ष्मण की टांग पर सांप की तरह रेंगते हुए उसकी जांघ की जड़ तक पहुंच गए और उसके चेहरे पर एक जादुई मुस्कान खिल गई। लक्ष्मण, क्या नीचे बहुत तंग हो गया है? बेचैनी हो रही है? दीदी से मदद चाहिए? लक्ष्मण का सिर चकरा गया। ये औरत बड़ी हिम्मती थी।
न सिर्फ अपनी भाभी के सामने टेबल के नीचे उसे बेशर्मी से छेड़ रही थी, बल्कि उसके शब्दों में भी ढेर सारा इशारा था। पागलपन था ये, फिर भी न जाने क्यों उसे एक अजीब सा जोश चढ़ रहा था। प्रीति की खूबसूरती शालिनी के बराबर थी, ऐसे छेड़खानी का जवाब न देना झूठ होगा। उसके पेट में आग सी भड़क उठी। शालिनी को टेबल के नीचे की हलचल का पता नहीं चला और लक्ष्मण का भौचक्का चेहरा देखकर उसने कहा, लक्ष्मण तू ठीक है ना? जगह बदल लेगा क्या? अरे नहीं भाभी, ठीक है। लक्ष्मण भला अपनी भाभी को टेबल के नीचे की शरारत कैसे पकड़ने देता। थोड़ी देर में वेटर ढेर सारी लाजवाब डिशेज और एक लाल शराब की बोतल ले आए, जो लक्ष्मण ने पहले कभी नहीं देखी थी। शानदार शराब और खाना, पर लक्ष्मण को कुछ स्वाद नहीं आ रहा था। हालांकि शराब ग्लास के बाद ग्लास गटकता जा रहा था। वाह, सोचा नहीं था कि छोटा भाई लक्ष्मण इतना पी सकता है। चल एक और ग्लास दीदी के साथ पी, प्रीति ने गर्म नजरों से कहा। उसके लाल होंठ हल्के खुले थे और आवाज में एक मोहक लहजा था। प्रीति, लक्ष्मण को कल गाड़ी चलानी है, उसे कम पिलाओ, शालिनी ने कहा, जो 2 पैग से ही लाल हो गई थी। अरे कुछ नहीं, सो लेगा तो उतर जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा, प्रीति ने मादक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी पतली उंगलियां शराब का ग्लास थामे थीं। इसी बीच उसका पैर लक्ष्मण की गोद में हल्के हल्के रगड़ रहा था। वो एहसास बहुत सुकून देने वाला था, पर लक्ष्मण की बढ़ती आग को शांत करने में उसका कोई योगदान नहीं था, बल्कि वो और भड़क रही थी। आखिरकार लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उसने अपना बायां हाथ टेबल के नीचे डाला और उस छोटे खूबसूरत पैर को पकड़ लिया। शायद शराब के नशे में उस पैर की गर्मी और नरमाहट ने लक्ष्मण को रोकने नहीं दिया। वो बार बार उसे सहलाता और मसलता रहा। ओह, प्रीति के मुंह से अचानक हल्की सिसकी निकली। बगल में बैठी शालिनी ने अपने दोस्त के अजीब बर्ताव को देखा और फुसफुसाकर पूछा, प्रीति क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस गलती से ठोकर लग गई। लक्ष्मण को याद नहीं कि वो खाना कैसे खत्म हुआ, उसका ध्यान भटकता रहा। कमरे में लौटने के बाद भी उसे सपने जैसा लग रहा था। वो प्रीति को एक दिन से भी कम वक्त से जानता था। वो क्या करना चाह रही थी? उसे समझ नहीं आया कि प्रीति ऐसा क्यों कर रही थी, पर भाभी की बातें याद करते हुए उसे लगा कि शायद वो जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। डिंग डिंग डिंग, तभी उसका फोन बजा। लक्ष्मण ने उठाया तो देखा कि भाभी की वीडियो कॉल थी। स्क्रीन पर शालिनी गुलाबी नाइटी में थी, शराब से उसके गाल लाल हो गए थे, वो बेहद लुभावनी लग रही थी। लक्ष्मण, तू नशे में तो नहीं है ना? मुझे अभी तेरी बहुत ज़रूरत है लक्ष्मण, तुझे मेरी चाहिए। स्क्रीन पर अपनी हसीन भाभी को देखकर लक्ष्मण का शरीर तुरंत हरकत में आ गया, सारे उलझे ख्याल पीछे छूट गए। भाभी, मुझे चाहिए, मैं अभी तेरे पास आना चाहता हूँ। अभी नहीं, प्रीति को पता चल सकता है। थोड़ा इंतजार कर, आज रात मैं पूरी तेरी हूँ, शालिनी ने कहा और धीरे धीरे अपनी नाइटी खोलने लगी, अपना सुडौल शरीर लक्ष्मण की आंखों के सामने ला दिया। भाभी को नीचे का दिखा सकता है, मैं भी तुझे अपना दिखाऊंगी, उसने मोहक अंदाज में कहा। शराब का असर साफ दिख रहा था। एक हाथ से फोन पकड़े हुए उसने अपनी सफ़ेद लेस वाली ब्रा और पैंटी उतार दी, अपने भरे हुए गोरे सीने और नीचे की हरी भरी खूबसूरती को लक्ष्मण के सामने खोल दिया। शायद लक्ष्मण को अच्छे से दिखाने के लिए उसने अपनी टांगें हल्के से फैलाईं, पतली उंगलियों से उस पतली दरार को खोलकर अंदर की गुलाबी रंगत दिखाए। ये साफ तस्वीर देखकर लक्ष्मण का मुंह सूख गया, खून उबाल मारने लगा। लक्ष्मण, जल्दी, भाभी को भी अपना दिखा। भाभी की पुकार सुनकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया और उसने अपनी फूली हुई उत्तेजना को आज़ाद कर दिया। वाह, कितना बड़ा है, मुझे बहुत पसंद है, वो चहकी। पिछली बार तो थोड़ा सा ही इतना दर्द दे गया था, लगा जैसे फट जाऊंगी, पर आज मैं ल्यूब ले आई हूँ, अब तो पूरा हो पाएगा। मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, मुझे अभी चाहिए। ओह, वीडियो में शालिनी की उंगलियां कब उसकी गोद तक पहुंच गईं, लक्ष्मण को पता ही नहीं चला। 2 उंगलियां उस पतली दरार को मसल रही थीं। वो बिस्तर पर लेट गई, उसका चेहरा आनंद से भरा हुआ था। आह लक्ष्मण, तू मुझे कितना अच्छा लगता है और चाहिए। और उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी, शालिनी की सिसकियां और ऊंची हो गईं। सिर पीछे झुका, आंखें आधी बंद, वो लगातार कांप रही थी, सनसनी में खोई हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। लक्ष्मण उस तस्वीर से अभिभूत हो गया। वो अभी भाभी के कमरे की ओर भागने वाला था कि एक तेज चीख हवा में गूंजी। उस पतली दरार से एक धारा फूटी। लक्ष्मण, भाभी की मालिश उतनी मज़ेदार नहीं थी जितनी तू करता है। शालिनी का नशा अब उतर चुका था और वो शर्माते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया था। अचानक उसे बहुत तलब लगी और यकीन नहीं होता कि उसने लक्ष्मण के सामने मस्ती का तमाशा कर डाला। कहीं वो उसे फूहड़ औरत तो नहीं समझेगा। भाभी, रुक, मैं अभी आता हूँ। लक्ष्मण को सच में लगा कि उसकी गोद फटने वाली है। उसकी आंखों में चमक थी, सांसें तेज चल रही थीं, वो अभी भागने को तैयार था। रुक जा, जल्दबाजी मत कर, प्रीति बस अभी आने वाली है। अगर उसे पता चल गया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। थोड़ा सब्र कर, जब वो सो जाएगी तब आ जाना। लक्ष्मण को लगा कि वो पागल हो जाएगा,
पर उसे भाभी की बात माननी पड़ी और किसी तरह अपने बेकरार दिल को काबू में किया। 10 मिनट और बात करने के बाद शालिनी अचानक बोली, प्रीति आ गई, मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाद में मैसेज करूँगी। ये कहते ही वीडियो कॉल कट गई। लक्ष्मण अनमने ढंग से बिस्तर के सिरहाने टेक लगाकर बैठ गया, बिल्कुल लटक सा गया। रात के 12 बजने को थे पर वीचैट पर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। शायद वो दोनों अभी बातें खत्म नहीं कर पाई थीं। वो खुद को तसल्ली दे रहा था, अच्छा खाना इंतज़ार के बाद ही मिलता है, बस प्रीति के सोने का इंतज़ार करो, फिर कोई भाभी और उसके बीच नहीं आएगा, वो उसे पूरा अपना बना लेगा। ये सोचते हुए उसका जोश बयां नहीं हो सकता था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। लक्ष्मण चौंक पड़ा और फट से बिस्तर पर सीधा बैठ गया। कहीं प्रीति दीदी खुद तो नहीं आ गई। वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि एक साया अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। प्रीति दीदी आप। लक्ष्मण की आंखें फैल गईं। ये भाभी नहीं, प्रीति थी। प्रीति अब काले स्ट्रैपी ड्रेस में थी जो उसके हॉट फिगर को चिपक कर दिखा रही थी, खासकर उसके भरे हुए सीने को जो आधे बाहर झांक रहे थे। वो नंगे पैर लक्ष्मण की ओर बढ़ी, उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। क्या बात है? मैं आऊं तो ठीक नहीं लगता भाई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीति दीदी आपको मुझसे कुछ चाहिए? लक्ष्मण ने लाचार होकर कहा। सुना है तेरी भाभी से कि तू मालिश में उस्ताद है। मेरा पूरा बदन दुख रहा है, नींद नहीं आ रही, मेरी मालिश कर देगा? जवाब का इंतजार किए बिना प्रीति कमरे में घुसी और बीच के बड़े बिस्तर पर लेट गई। लक्ष्मण के पास कोई चारा नहीं था। वो उसके पीछे गया, उस मोहक औरत को देख रहा था जो अब उसके साथ अकेली थी और ऊपर से मालिश की बात कर रही थी। अब तक की सारी बातें याद करके लक्ष्मण का दिमाग उड़ गया, उसका बदन गर्म हो गया। कहीं ये औरत उसे पसंद तो नहीं करने लगी, पर उसने अपनी चाहत को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। आज रात तो उसने भाभी के साथ बिताने का सोचा था। प्रीति दीदी आज बहुत देर हो गई है, कल कर दूंगा ना? तब मालिश कर दूंगा, ठीक है? लक्ष्मण क्या मैं तुझे अच्छी लगती हूँ? प्रीति ने अचानक सिर घुमाया, उसके होंठों पर मोहक मुस्कान थी। उसके अचानक सवाल ने लक्ष्मण को हैरान कर दिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। प्रीति दीदी आप मेरी भाभी की खास दोस्त हैं। मैं भला कैसे? तो फिर दिन के वक्त टेबल के नीचे मेरा पैर क्यों पकड़ा था? लक्ष्मण को अपनी हरकत पर पछतावा हुआ। अगर वक्त पीछे ले जा सकता तो वो इतना जल्दबाज नहीं बनता। कोई रास्ता न देखकर उसने अटकते हुए कहा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, पर आपके पैर इतने खूबसूरत हैं, मैं रोक नहीं पाया। ये जवाब प्रीति को पसंद आया। उसने और सवाल नहीं किए और लेट गई। ठीक है, मालिश शुरू कर। मना नहीं कर सकता, वरना मैं तेरी भाभी को बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मण को सच में डर था कि प्रीति उसकी भाभी को बता देगी। मजबूरी में वो बिस्तर पर चढ़ा और पास आ गया। तभी प्रीति हिली और अपनी काली स्ट्रैपी ड्रेस को ऊपर खींच लिया। अपनी चिकनी जेड जैसी पीठ, गोरे उभरे हुए नितंब और पतली खूबसूरत टांगें लक्ष्मण के सामने खोल दीं। लक्ष्मण का दिल जोर से धड़का। उसे यकीन हो गया कि ये औरत जानबूझकर उसे ललचा रही है। क्या हुआ, ऐसे मालिश बेहतर नहीं होती? प्रीति ने सिर घुमाकर पूछा। हाँ हाँ, लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। उसने ये भी देखा कि प्रीति के लेटते ही उसका नर्म अगला हिस्सा दबकर बेड़ा हो गया था, जिससे उसे इतना जोश चढ़ा कि उसका चेहरा लाल हो गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग में बस उसे सहलाने और मसलने की चाहत उमड़ रही थी। इन उलझे ख्यालों को दबाते हुए उसने अपने हाथ प्रीति की पीठ पर रखे और धीरे धीरे मालिश शुरू की। वो नाजुक स्पर्श इतना मज़ेदार था कि बयां नहीं हो सकता। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति ने सिसकी ली। लक्ष्मण को जैसे कट लगा, वो एक पल रुक गया। प्रीति की आवाज़ वैसे ही कानों को अच्छी लगती थी और अब धीमी होकर वो और भी लुभावनी हो गई थी। रुक मत, चलता रह, थोड़ा नीचे। हाँ। ओह, लक्ष्मण के हाथ नीचे की ओर बढ़े, जल्द ही कमर तक पहुंच गए। प्रीति की कमर शालिनी से भी पतली थी, पर उसके नितंब इतने रसीले थे। ये जबरदस्त अंतर लक्ष्मण की चाहत को और भड़का रहा था। आखिर वो एक आम मर्द था जिसमें हवस भी थी। चाहे जितना अपनी उत्तेजना को रोकने की कोशिश करे, अब उसकी सांसें भारी हो रही थीं, दिमाग गर्म हो गया था। आखिरकार वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके हाथों ने उस मांस को जोर से पकड़ा और लालच से मसलना शुरू कर दिया। शैतान भाई, थोड़ा हल्के हाथ से नहीं कर सकता? दर्द हो रहा है। लक्ष्मण उस अनोखे एहसास में खोया हुआ था कि तभी प्रीति ने हल्की सी चीख मारी और सिर घुमाया। प्रीति दीदी सॉरी, मैं। लक्ष्मण एकदम से होश में आया और माफ़ी मांगने लगा। वो पूरा बोल भी नहीं पाया था कि उसने देखा प्रीति का चेहरा लाल हो गया था और उसकी मोहक नज़रें उसकी ओर थी। उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी नज़रों में हल्की सी ललक थी। इससे लक्ष्मण का हौसला बढ़ गया और उसके हाथ पीछे हटने की बजाय प्रीति के भरे हुए नितंबों को मसलने लगे। आह, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति की तारीफ भरी आवाज़ गूंजी। लक्ष्मण के हाथों के नीचे उसका शरीर कसमसाने लगा। हर हलचल और मरोड़ के साथ वो लुभावना हिस्सा कभी कभी लक्ष्मण के सामने आ जाता था।
लक्ष्मण ने साफ देखा कि काले रंग की वो छोटी सी पैंटी, जो बस एक तिकोना कपड़ा थी, पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो उत्तेजित थी, यानी वो सिर्फ उसे छेड़ नहीं रही थी। ये सोचते ही लक्ष्मण का दिमाग घूम गया और उसका मुंह सूखने लगा। प्रीति की खूबसूरती शालिनी के बराबर थी और शालिनी के मुताबिक वो कई साल विदेश में पढ़ी थी, पीएचडी की हुई थी, एकदम पढ़ी लिखी औरत। ये सोचकर और जोश चढ़ गया। उसके अंदर एक जबरदस्त चाहत जागी। जब से उसकी मुलाकात माधुरी से हुई थी और उसने औरत का स्वाद चखा था, लक्ष्मण को उसकी लत सी लग गई थी। अगर वो वजह थी कि वो शालिनी के पास नहीं जा पा रहा था, तो वो इसे ही अपना बना लेगा, उस लुभावने इलाके में घुस जाएगा। उसका हाथ आज़ादी से चलने लगा। दायां हाथ, जो उसके रसीले नितंबों को मसल रहा था, उसकी जांघों के बीच से सरकता हुआ उस लुभावने हिस्से को छू गया। मत! प्रीति अचानक उछल पड़ी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल था और उसकी हसीन आंखों में बसंत की रंगत छलक रही थी। लक्ष्मण का हाथ हवा में लटक गया, उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। उसकी उंगलियों पर गीलापन साफ महसूस हो रहा था, वो उत्तेजित थी। फिर ये क्या हो रहा था? शैतान भाई, तू तो ईमानदार नहीं है। दीदी ने मालिश करने को कहा था और तू चुपके से मुझे छेड़ने लगा। अगर मैं ये अपनी भाभी को बता दूं तो क्या होगा? ये सुनते ही कि प्रीति शालिनी को बता सकती है, लक्ष्मण घबरा गया। इतना छोटा साहस! क्या वो अभी भी जानबूझकर उसे तंग कर रही थी? हाँ, देख तेरा हौसला, बस एक छेड़खानी से डर गया। प्रीति दीदी, गलती हो गई, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। प्लीज़ शालिनी को मत बताना, मैं अच्छे से मालिश कर दूंगा, ठीक है? प्रीति का रवैया देखकर लक्ष्मण ने चुपके से राहत की सांस ली, पर अंदर से अभी भी थोड़ा बेचैन था। प्रीति एक पल रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। मैं तेरी भाभी को नहीं बताऊंगी, पर तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। लक्ष्मण ने हामी भर दी, मना करने की हिम्मत नहीं थी। तो मैं चाहती हूं कि तू मेरे पैरों की उंगलियां चाटे। मजे लेते हुए मुस्कुराते हुए प्रीति ने अपना गोरा नाजुक पैर लक्ष्मण के सामने बढ़ा दिया। ये सुनकर लक्ष्मण थोड़ा हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रीति ऐसा कुछ कहेगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसके लिए तो ये इनाम जैसा था, जो खुद चलकर उसके पास आ गया था। रेस्टोरेंट में उन छोटे खूबसूरत पैरों को छूते वक्त वो तृप्त नहीं हुआ था। उसने चुपके से इसके बारे में सोचा था और अब वो सच हो गया। बिना सोचे उसने धीरे से उस पैर को पकड़ा, अपने होंठों के पास लाया और गुलाबी नेल पॉलिश वाले अंगूठे को मुंह में ले लिया। कोई बदबू नहीं थी, बस शावत जेल की हल्की सी खुशबू। ओह! प्रीति ने गर्दन पीछे की और आनंद से सिसकी ली। उसके दिल में अनोखी तृप्ति भर गई। वो एक फूल सी खूबसूरत औरत स्विमिंग पूल में ललचाने में नाकाम रही थी, जिससे उसे अजीब सी कुंठा हुई थी। अभी लक्ष्मण को इतना लट्टू देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे जैसे लक्ष्मण की जीभ चली, एक एक उंगली को चाटते हुए प्रीति की आंखें धुंधली होती गईं। शैतान भाई, तू तो कमाल है, दीदी को बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर, दीदी को ऊपर भी चाहिए। प्रीति हौंफ रही थी, उसके भरे हुए नितंब मचल रहे थे। लक्ष्मण का चाटना उसे गजब का सुकून दे रहा था। उसकी टांगों के बीच का वो लुभावना हिस्सा फिर से गीला हो गया। वो तिकोना कपड़ा, जो पहले से ही हथेली जितना छोटा था, पूरी तरह से तर हो चुका था। वो तड़प रही थी, पर लक्ष्मण की हरकतें बहुत धीमी थीं, अभी बस उसकी पिंडलियों तक पहुंची थीं। शैतान भाई, तेज कर, जल्दी कर। टांगों पर वो गीलापन उसे बिल्कुल तसल्ली नहीं दे रहा था। रोने जैसी आवाज में उसने अपने सीने की बंधन खोली और अपने भरे हुए सीने को मसलना शुरू कर दिया, जैसे सिर्फ यही उसकी तीखी खालीपन को कम कर सकता हो। लक्ष्मण ने ऊपर देखा। अब तक उसे कैसे न समझ आता कि प्रीति शुरू से उसे छेड़ रही थी। उसके बेकाबू चेहरे को देखकर वो सच में बहुत उत्तेजक लग रही थी, पहली मुलाकात की ठंडी शख्सियत से बिल्कुल उलट। भाई, दीदी तुझसे गुजारिश कर रही है, प्लीज, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। प्रीति के हाथ और सख्त हो गए, जैसे उसके शरीर पर लाखों चींटियां रेंग रही हों, एक असहनीय खुजली उसे जकड़ रही हो। आखिरकार जब लक्ष्मण के चुंबन उसकी जांघ तक पहुंचे और उसकी गर्म सांस उस लुभावने हिस्से को छू गई, तो उसने राहत की चीख मारी। ओह भाई, तू गजब है। और उस पल लक्ष्मण की नज़र उस लुभावने इलाके पर टिक गई थी, जो पहले से ही बाढ़ से तर हो चुका था। अभी खुला नहीं था, पर फिर भी उसका हर ख्याल उसी ने कैद कर लिया था। इसने उसे बेकरार कर दिया। वो इस खूबसूरत इलाके को तलाशने से रोक नहीं पाया। बिना देर किए उसने उसे पकड़ा और जोर से नीचे खींच दिया। एक शर्मीली सी चीख गूंजी। प्रीति का चेहरा लाल हो गया, जैसे खून चढ़ गया हो, और उसकी पतली खूबसूरत टांगें कांपने लगीं। लक्ष्मण का चेहरा और कदकाठी उसे बहुत पसंद था, तो वो उसे थोड़ा छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन आखिरकार दोनों को मिले हुए बस एक दिन ही हुआ था, और अब वो यहाँ थी, अपनी सबसे निजी जगह लक्ष्मण की आंखों के सामने खोलकर, शर्म से गाल फुले हुए, पूरा बदन कांपता हुआ। उसने अपने पैर बंद करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण के हाथों ने उन्हें फैलाए रखा।
सामने का खूबसूरत नज़ारा देखकर लक्ष्मण पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया, उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। एक वाइट टाइगर। प्रीति सचमुच एक वाइट टाइगर थी। ये मोहक जगह बिल्कुल गोरी और नाजुक थी, बिना बालों की, सिर्फ बीच में एक पतली सी दरार जो साफ दिख रही थी। बहुत गुलाबी, लगभग उसकी भाभी जैसी ही, शायद इसलिए कि उसने अभी बच्चे नहीं किए थे। बहुत खूबसूरत। लक्ष्मण ने ऐसी औरतों के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रीति ऐसी होगी। वो टकटकी लगाए देखता रहा, जैसे सम्मोहित हो गया हो, बहुत उत्तेजित। सिर्फ देखने से संतुष्ट न होकर उसने प्रीति के पैर और फैलाए और करीब झुककर ध्यान से देखने लगा। वो पतली दरार अब छोटी छोटी बूंदों से चमक रही थी और लक्ष्मण को कोई अजीब सी गंध नहीं आई, बल्कि एक खुशबू थी जिसमें औरतों की तेज महक मिली हुई थी, जो उसे थोड़ा मदहोश कर रही थी। गर्मी से भरा हुआ उसने अपनी जीभ निकाली और उस पतली दरार पर चाट लिया। एक तेज चीख। प्रीति का शरीर घबराहट के साथ कांप उठा, लेकिन वो सुखद एहसास उसे शांत भी कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लक्ष्मण को भी बहुत मजा आ रहा था। ये उसकी भाभी के साथ वाले मजे से अलग था, थोड़ा नशे जैसा। उसने अपना पूरा चेहरा वहां दबा दिया और जोर जोर से चाटने लगा। हल्के से। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति की वो जगह बहुत नाजुक थी और लक्ष्मण की तेज हरकतें एक पल के लिए उसे झेलना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बाद जो मजा आया, उसने खुद को रोकना नामुमकिन कर दिया। उसकी चीखें तेज होती गईं, वो पूरी तरह खो गई। प्रीति दी, तुम तो बहुत गीली हो गई हो, बह रहा है, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना चेहरा उठाकर टिश्यू से पोंछा। शैतान भाई, तुम चुप रहो, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जल्दी से अपनी दीदी को फिर से चाटो, रुकना मत, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति ने कांपती आवाज में गुहार लगाए। बहुत दिनों बाद उसे ऐसा मजा मिला था। वो इसमें डूब गई, उसकी चीखें और मोहक होती गईं। कमाल का लग रहा है, मैं तो मजे से मर जाऊंगी। जब लक्ष्मण ने फिर से उस पर जोर डाला तो उसने एक और तेज चीख मारी। बिस्तर पर लेटा उसका शरीर ऊपर उठ गया, उसकी गोलमटोल नितंब बिस्तर से ऊपर आए और वो गुप्त जगह लक्ष्मण की जीभ के और करीब चली गई। वो पूरी तरह गिर चुकी थी, बहुत आरामदायक, वो इसकी आदी हो गई थी। जो हाथ रुके हुए थे उन्होंने उसके भरे हुए गोरे उभारों को पकड़ा और फिर से मसलना शुरू कर दिया। बस हो गया, निकलने वाला है जल्द ही। एक बहुत तेज चीख के साथ प्रीति का ऊपर उठा हुआ शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फिर उस पतली दरार से कुछ छींटे निकले। लक्ष्मण हैरान रह गया। उसकी भाभी भी बहुत अच्छा महसूस करने पर ऐसा करती थी और माधुरी चाची भी। हालांकि प्रीति का उतना नहीं निकला जितना उसकी भाभी का, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा तेज थी। उसका शरीर, जो बिस्तर पर गिरा था, अब उसकी त्वचा पर लाली फैल गई थी। उसका सुडौल बदन अभी भी कांप रहा था। कितना खूबसूरत, कितना शानदार। शैतान भाई, तुमने अपनी दीदी को बहुत मजा दे दिया। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रीति वहां लेटी रही, उसका कांपता शरीर धीरे धीरे शांत हुआ। उसके गाल लाल थे और लक्ष्मण की ओर उसकी नज़र में एक आकर्षण था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लक्ष्मण ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्रीति उसकी भाभी से भी बड़ी थी, 27 साल की, और उसे पता था कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। ऐसा कहना शायद मजे में बहकावे की बात थी। प्रीति दी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? लक्ष्मण ने पूछा। नहीं, मैं सालों से विदेश में अकेली हूँ। ओह, तभी तो क्या, मैं बहुत बेकाबू हूँ। प्रीति हंसी, उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पाया, जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक उसकी नीचे की सख्ती को एक नर्म हाथ ने बाहर से पकड़ लिया। दीदी शायद बेकाबू हो, लेकिन भाई भी तो अच्छा नहीं है। यहाँ इतना सख्त क्या अपनी दीदी को चोदना चाहते हो? उसने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा और फिर उसकी गर्म सख्ती को पैंट से बाहर खींच लिया। ओह, इतना बड़ा! प्रीति का आधा लेटा हुआ शरीर अचानक उठ बैठा। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरा हैरानी से भर गया। शैतान भाई, तुम क्या खाते हो जो इतना बड़ा हो गया? खुद को संभालते हुए प्रीति उसके करीब रेंग कर आए। उन मोहक आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अनमोल खजाना देख लिया हो। चमक रही थी, और इससे पहले कि लक्ष्मण कुछ समझ पाता, उसे अपनी जलती हुई सख्ती पर एक बहुत टाइट गर्माहट महसूस हुई। हाय! एक तेज सुख की लहर उस पर छा गई। उसे साफ पता था कि उसका निचला हिस्सा कहाँ घुस गया था। उत्तेजित होकर उसका शरीर कांप उठा और वो गर्माहट और सख्त हो गई। प्रीति के चेहरे पर थोड़ा दर्द झलका। गर्मी से भरी सख्ती मानो उसका छोटा सा मुंह फाड़ देगी, पर वो छोड़ना नहीं चाहती थी। थोड़ा रुकने के बाद उसने फिर से उसे अंदर लेना शुरू किया। जल्दी ही उसने उस बड़े से चीज का आधे से ज्यादा हिस्सा अंदर ले लिया, बस थोड़ा सा बाहर रह गया। वाह! लक्ष्मण को ऐसा सुख मिला कि वो सुन्नसा हो गया। उसका शरीर लहरों में कांप रहा था और वो चरम सुख ऐसा था कि उसे लगा वो उड़ने वाला है। उसकी भाभी ने पहले भी उसे मुंह से मजा दिया था, पर प्रीति के सामने वो कुछ कम लग रहा था। उसे लगा कि उसकी जलती हुई सख्ती प्रीति के गले तक जा रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत और समझदार औरत खुद पहल करके उसके नीचे वाले हिस्से को ऐसे निगल लेगी।
और वो उसकी भाभी की सबसे अच्छी सहेली थी। इस वक्त उसकी भाभी पास के कमरे में थी। क्या उसे अभी की हलचल सुनाई दी होगी? प्रीति दी, तुम अभी जोर से चीखी थी, कहीं भाभी ने सुन तो नहीं लिया? लक्ष्मण को अभी भी थोड़ी चिंता थी। नटखट भाई, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुमने दीदी को इतना मजा जो दिया। चिंता मत करो, इन कमरों की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है, बाहर कुछ सुनाई नहीं देता, प्रीति ने कुछ बार निगलते हुए जवाब दिया। फिर उसने जल्दी से उसे फिर से मुंह में लिया। उसका चेहरा कामुक और शरारती भावों से भरा था। लक्ष्मण का डर कम हुआ। अगर भाभी को सुनाई नहीं दिया तो चिंता की कोई बात नहीं थी। उसने एक हाथ से प्रीति का सिर पकड़ा और धीरे धीरे धक्के देने लगा। प्रीति के चेहरे पर हल्का दर्द दिखा, लेकिन उसका छोटा सा मुंह जो लक्ष्मण के नीचे वाले हिस्से को ले रहा था, उसने छोड़ा नहीं, बल्कि जितना हो सके साथ देने की कोशिश की। काफी देर बाद वो रुके। नटखट भाई, तुम्हें औरतों से प्यार करना बिल्कुल नहीं आता, क्या मुझे दम घुटवाना चाहते हो? प्रीति ने लक्ष्मण को नाराजगी भरी नजर से देखा, उसकी आंखों में शिकायत थी। प्रीति दी, तुम इतनी खूबसूरत हो, कौन मर्द खुद को रोक पाएगा? लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। हम बहुत मीठी मीठी बातें करता है। दीदी का मूड बन गया है, ऊपर आओ और दीदी को मजा दो ना। प्रीति का गर्म छोटा हाथ लक्ष्मण की सख्ती पर गया और उसने अपनी कमर घुमाकर अपनी लुभावनी जगह लक्ष्मण के सामने कर दी। उसकी आंखें बेहद चाहत से भरी थीं। नटखट भाई, देखो यहाँ तो बाढ़ आ गई है, जल्दी आओ ना। वो बेसब्र थी। दूसरे हाथ से उसने अपनी तंग जगह को लक्ष्मण के सामने फैलाया, जिससे अंदर का नाजुक गुलाबी हिस्सा दिखने लगा। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली, उसके अंदर की आग भड़क उठी। उसने जल्दी से अपनी पैंट जो प्रीति ने नीचे खींची थी उतारी और उसकी तरफ झपटा। ओह! प्रीति ने सुख से कराह निकाली। उसने खुशी से लक्ष्मण के मजबूत शरीर को गले लगाया और उसकी चिकनी टांगें लक्ष्मण की जलती हुई चीज से रगड़ने लगी। गर्म सांसों के साथ बोली, आओ ना, दीदी तुम्हारे लिए तैयार है। लक्ष्मण सीधा हुआ, प्रीति की टांगों के बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसके सामने की खूबसूरत और नाजुक काया को देखकर उसे अपनी भाभी की याद आई। उसे हल्की सी अपने फ़ोन पर मैसेज की आवाज़ सुनाई दी थी, पर उस नाजुक पल में उसे देखने का मौका नहीं मिला था। शायद वो भाभी का मैसेज था। आज रात तो भाभी के साथ गुजरने वाली थी, पर अचानक प्रीति बीच में आ गई। भाभी के साथ अब अगली बार सही। गहरी सांस लेकर लक्ष्मण करीब आया, उस साफ और लुभावनी जगह में एक झटके में घुसने को तैयार। जब वो अगले पल का इंतजार कर रहा था, प्रीति, जिसका चेहरा लाल हो गया था, अचानक ऐसे सख्त हो गई जैसे कट लगा हो। फिर जल्दी से बिस्तर से उठी और भागते हुए बोली, नटखट भाई, दीदी के लिए थोड़ा रुको। ये कहकर वो पास के बाथरूम में चली गई। लगभग 3 मिनट बाद प्रीति धीरे धीरे बाहर आए। अब वो पहले वाली शरारती नहीं लग रही थी। उसका नाजुक चेहरा शिकायत से भरा था और आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। प्रीति दी, क्या हुआ? लक्ष्मण ने सचमुच चिंता से पूछा। नटखट भाई, दीदी को बहुत अफसोस है। दीदी को पीरियड्स आ गए। प्रीति फूट फूट कर रोने लगी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लक्ष्मण हैरान रह गया। अब तक उसे यकीनन नहीं लगा कि प्रीति अभी भी उसे छेड़ रही थी। उसने मन ही मन बेबस होकर सांस छोड़ी। प्रीति दी, रो मत, ये तो हमारे बस में नहीं था। तुम्हें ऐसे रोते देख मुझे सचमुच दुख हो रहा है। लक्ष्मण ने प्रीति को गले लगाकर तसल्ली दी। लेकिन दीदी आज तुम्हारी औरत बनना चाहती थी, और वैसे भी तुम ऐसे हो गए हो, क्या ये तुम्हें परेशान नहीं कर रहा? प्रीति धीरे धीरे सुबक रही थी। प्रीति दी का प्यार पाकर मैं पहले ही बहुत खुश हूँ। ये तो अचानक हुआ, और शायद दीदी भी ये नहीं चाहती थी। लक्ष्मण ने थोड़ा उदास होकर कहा, पर गुस्सा नहीं था। थोड़ा रुककर बोला, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, उसके बाद वाली बार, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीति उसकी बातों से भावुक हो गई और अचानक हंस पड़ी। सचमुच? ऐसा नटखट भाई, एक बार से मन नहीं भरा, बार बार दीदी को परेशान करना चाहते हो। लेकिन पहली बार का ऐसा होना सचमुच बदकिस्मती है, और तुम इतने सख्त हो गए हो, इसे बाहर न निकालना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्या करें? चलो फिर भी कर लेते हैं। दीदी को अभी शुरू हुआ है, थोड़ा सा ही है, शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण ने प्रीति की आंखों में माफी देखी, पर पीरियड्स के दौरान कुछ करना, ये ख्याल छोड़ देना ही बेहतर था। वो मुस्कुराया, सिर हिलाया और प्रीति को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। फिर झुककर बोला, प्रीति दी, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। भले ही आज रात कुछ न हो सका, पर मैं ये सब याद रखूंगा। अगली बार का इंतजार करते हैं, तब मजा लेंगे। प्रीति को ऐसा लगा जैसे उसने शहद चख लिया हो, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ा अपराधबोध भी था। अगर दीदी ने तुम्हें जानबूझकर न छेड़ा होता, या मेरे पीरियड्स न आए होते, तो तुम्हें ये तकलीफ न झेलनी पड़ती। लक्ष्मण हंसा, कोई बात नहीं, ये तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दीदी ने आग लगाई है, तो भला तुम्हें ऐसे तड़पते कैसे छोड़ दूं? प्रीति शर्माते हुए बोली, तुम लेट जाओ, दीदी तुम्हारी मदद दूसरी तरह से करेगी। लक्ष्मण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, प्रीति दी, क्या आप फिर से मुंह से राहत देने वाली हैं? थोड़ी देर पहले ही प्रीति के मुंह ने उसे गजब का मजा दिया था।
खासकर जब उसकी मर्दानगी उसके गले के पीछे तक पहुंची, ऐसा लगा जैसे वो उसे चूस रही हो और वो खुद को रोक ना पाया था। प्रीति ने कामुक अंदाज में मुस्कुराकर लक्ष्मण को गहरी नज़र से देखा। अगर तुम्हें दीदी का मुंह पसंद है तो मैं वैसे ही मदद जारी रख सकती हूँ, पर तुमने दीदी को इतना खुश किया है तो अब दीदी दूसरी तरकीब से तुम्हारी मदद करेगी। तुम लेट जाओ। लक्ष्मण का कौतूहल बढ़ गया। न मुंह न हाथ, तो फिर वो कैसे उसकी मदद करने वाली थी? उत्सुकता से भरा हुआ वो धीरे से लेट गया। जो आग बाहर न निकल पाई थी वो अब भी सख्त खंभे की तरह खड़ी थी, काफी डरावनी लग रही थी। प्रीति ने उसे एक पल देखा, फिर धीरे धीरे पास आए। उसने अपने भरे हुए नर्म उभारों को पकड़ा और लक्ष्मण की हैरान नजरों के सामने अपनी गर्म शक्ति को उनके बीच दबा लिया। ये नज़ारा देखकर लक्ष्मण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रीति इस तरह उसकी मदद करेगी। प्रीति दी, आप नटखट भाई, अच्छा लग रहा है ना? दीदी पहली बार ऐसा कर रही है। प्रीति धीरे धीरे आगे झुकी, उसके भरे और नर्म उभार लक्ष्मण की गर्म शक्ति को जकड़ते हुए ऊपर नीचे होने लगे। ओह! लक्ष्मण ने अपनी टांगें सख्त की और उसके मुंह से कराह निकल गई। सुख की तीव्र लहर उसके शरीर में दौड़ गई, हर रोम छिद्र खुल गया। बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा अनोखा एहसास उसे हवा में उड़ाने वाला था। प्रीति दी, आप बहुत खूबसूरत हो। प्रीति को अपने नीचे के हिस्से पर हिलते डुलते देखकर लक्ष्मण ने हल्के से आह भरी। वो पूरी तरह से गोल और सही आकार के उभार, जो उसकी भाभी जैसे थे, शायद सी जोड़ साइज के, आपस में सटे हुए उसकी जलती हुई शक्ति को जकड़ रहे थे। शायद प्रीति के नर्म हाथों ने बाहर से दबाया था। लक्ष्मण को वहां शक्ति और चिकनाहट दोनों महसूस हुई। खासकर जब वो ऊपर नीचे हो रहे थे, वो एहसास सचमुच कमाल का था। इसकी कोई तुलना नहीं थी। प्रीति, जो पहली बार ऐसा कर रही थी, को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर भी लक्ष्मण का संतुष्ट चेहरा देखकर उसे अजीब सी खुशी हुई और उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। लगभग आधा घंटा बीत गया। उन भरे और नर्म उभारों के घर्षण से लक्ष्मण अब और बर्दाश्त न कर सका। एक गहरी चीख के साथ उसने छोड़ दिया। जोरदार रिलीज हुई, ज्यादातर सीधे प्रीति के नाजुक गालों पर जा गिरी और कुछ उसके भरे उभारों पर टपक गया। नटखट भाई, अब तुम्हारी तकलीफ कम हुई होगी। प्रीति ने उसे पोंछने की बजाय अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली, मुंह के पास की चीज को लपेटा और गले से नीचे उतार लिया। प्रीति दी, आप। लक्ष्मण के सिर में झंझनाहट हुई, उसे समझ नहीं आया क्या कहे। प्रीति शर्मा गई। दीदी ने आग लगाई थी तो तुम्हें संतुष्ट करना भी दीदी की जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद जब दीदी के पीरियड्स खत्म हो जाएंगे, मैं तुम्हें अच्छे से खुश करूंगी, ठीक है? लक्ष्मण ने बार बार सिर हिलाया। दोनों उठे, नहा धोकर फिर बिस्तर पर आए। नटखट भाई, अब सो जाओ। आज रात दीदी तुम्हें गले लगाकर सुलाएगी। चिंता मत करो, दीदी सुबह होने से पहले चली जाएगी, तुम्हारी भाभी को पता नहीं चलेगा। और फिर वो बड़े बिस्तर पर एक दूसरे को गले लगाकर लेट गए। प्रीति शायद बहुत थक गई थी, जल्दी सो गई, पर लक्ष्मण को नींद नहीं आ रही थी। इस रात जो हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कभी नहीं सोचा था कि प्रीति इतनी हिम्मत करके उसके कमरे में घुस आएगी। उसने तकिए के नीचे से फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन ऑन की, उसने भाभी के कई मैसेज देखे। लक्ष्मण, प्रीति सो गई होगी, अभी मेरे पास आ जाओ। लक्ष्मण, क्या तुम सो गए हो? लक्ष्मण, भाभी को नींद नहीं आ रही, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे साथ बहुत मन है। ये मैसेज देखकर लक्ष्मण के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। वो चाहता था कि दौड़कर भाभी के पास जाए और उनके अकेले दिल को सुकून दे, पर अपनी बाहों में प्रीति को देखकर उसने वो ख्याल दबा दिया। बहुत खतरनाक था और आसानी से पकड़ा जा सकता था। लगता है कल भाभी को कुछ समझाना पड़ेगा। लक्ष्मण को पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कमरे में वो अकेला था। प्रीति कब चली गई पता ही नहीं चला। कमरे का बेतरतीब हाल इस बात का सबूत था कि पिछली रात कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। टप टप टप, फोन की नोटिफिकेशन की आवाज बजी। प्रीति का मैसेज था। लक्ष्मण, मैं और शालिनी दी रेस्तरां में नाश्ता कर रहे हैं, अगर जाग गए हो तो आ जाओ। जल्दी से मुंह हाथ धोकर लक्ष्मण ने कपड़े पहने और सीधा रेस्तरां की ओर चल पड़ा। दूर से ही उसे शालिनी और प्रीति दिख गए। शालिनी ने आज आसमानी नीली ड्रेस पहनी थी और वहां बैठकर दलिया पी रही थी। उसके नाजुक चेहरे पर हल्का मेकअप था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस बैठे हुए भी एक शानदार पेंटिंग जैसी दिख रही थी। वहीं प्रीति ने वही कपड़े पहने थे जिसमें लक्ष्मण ने उसे पहली बार देखा था। नीचे काली पैंट और ऊपर फ्रेंच स्टाइल की ब्लाउज, जो उसे ठंडी और थोड़ी दूर की औरत जैसा लुक दे रही थी। अगर पिछली रात का अनुभव न होता तो कोई नहीं कह सकता था कि ये ठंडी और शालीन दिखने वाली औरत इतनी बिंदास और शरारती हो सकती है। प्रीति दी, माधुरी चाची। लक्ष्मण ने अभिवादन किया और दोनों के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शालिनी ने ऊपर देखा। उसकी खूबसूरत और चमकती आंखों में एक अनकही उदासी थी, जबकि प्रीति के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। दलिया खाते हुए उसने जानबूझकर अपनी जीभ बाहर निकालकर होंठ चाटे।
नटखट भाई, तुम अभी बड़े हो रहे हो, थोड़ा ज्यादा मांस खाओ, ताकत मिलेगी। हाँ, और दूध मत भूलना। प्रीति जाहिर तौर पर इसे छोड़ने वाली नहीं थी। ये कहते हुए उसने मांस की एक प्लेट लक्ष्मण की ओर सरकाए। दूध डालते वक्त जानबूझकर या गलती से कुछ बूंदें लक्ष्मण की उंगलियों पर गिर गईं। लक्ष्मण को यकीन था कि उसने ये जानबूझकर किया था। वो बात भी कुछ इशारा कर रही थी। उसने चुपके से माधुरी चाची की ओर देखा और जब पाया कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उसने राहत की सांस ली। लक्ष्मण इस औरत की बिंदास हरकतों से अच्छे से वाकिफ था, लेकिन माधुरी चाची को शक न हो इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोला और सिर झुकाकर खाने लगा। जब प्रीति वॉशरूम गई तब उसने सिर उठाया, उसका चेहरा माफी मांगने वाले भाव से भरा था। माधुरी चाची, मैं कल रात सो गया था। शालिनी ने हल्की सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर नर्म मुस्कान आई। बेवकूफ लड़के, खुद को दोष मत दे। ये माधुरी चाची की गलती थी कि मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार करवाया। लेकिन सच कहूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। नींद ही नहीं आई। मैंने खुद 2 बार कोशिश की पर तुम जितना मजा देते हो वैसा कुछ भी नहीं लगा। बोलते हुए उसके नाजुक गालों पर हल्की लाली छा गई। वो मोहक रूप देखकर लक्ष्मण हैरान रह गया। जब प्रीति के कदमों की आहट सुनाई दी, दोनों ने जल्दी से खुद को संभाला और शांत हो गए। नाश्ते के बाद तीनों होटल में नहीं रुके। आज सोमवार था और शालिनी को अपनी सरकारी नौकरी के लिए ऑफिस जाना था। लक्ष्मण ने गाड़ी चलाई और पहले उसे छोड़ा। लक्ष्मण, प्रीति को छोड़ने के बाद गाड़ी घर ले जाना। मैं आज रात टैक्सी से आ जाऊंगी, माधुरी चाची ने कहा। हाँ, माधुरी चाची। शालिनी के जाने के बाद प्रीति ने सारी शर्म छोड़ दी। वो पीछे की सीट से जल्दी आगे की सीट पर आ गई। उसका पतला हाथ लक्ष्मण के नीचे की ओर बढ़ा। प्रीति दी, मुझे अभी ड्राइव करना है। लक्ष्मण हंसा। कोई बात नहीं, तुम ड्राइव करो, मैं खेलती हूँ। ये तुम्हारी गलती है नटखट भाई, तुमने मुझे इतना बेकरार कर दिया कि अब रुक ही नहीं पाती। प्रीति हंसते हुए बोली। लक्ष्मण ने हार मान ली और उसे करने दिया। आधे घंटे की ड्राइव में उसका नीचे का हिस्सा फटने को तैयार हो गया। आखिरकार एक शानदार विला कॉम्प्लेक्स के सामने वो रुका। नटखट भाई, दीदी फिर तुम्हें ढूंढेगी। एक कामुक मुस्कान के साथ प्रीति ने आगे बढ़कर लक्ष्मण के गाल पर चुम्मी दी और हल्के फुल्के अंदाज में गाड़ी से उतर गई। घर पहुंचते ही लक्ष्मण सीधा बाथरूम में घुसा। पूरे रास्ते प्रीति ने उसे इतना छेड़ा था कि उसका नीचे का हिस्सा दर्द से सूज गया था, लगभग फटने को तैयार था। उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ा, वरना उसे लग रहा था कि वो सचमुच पागल हो जाएगा। जैसे ही ठंडा पानी उस पर गिरा, उसे थोड़ा आराम मिला, लेकिन नीचे की सख्ती कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे वो उससे नाराजगी जता रही हो। खटाक, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। माधुरी अपने खुली नाइटी में दरवाजे पर खड़ी थी। वाह, लक्ष्मण की सख्त चीज को देखते ही वो चौंक गई। माधुरी चाची, आप ब्यूटी पार्लर नहीं गई थीं? घर पहुंचते वक्त कोई दिखा नहीं था, तो उसने सोचा शायद माधुरी चाची अपने बेडरूम में होंगी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। आज ज्यादा काम नहीं था तो जल्दी जाकर लौट आए, माधुरी ने कहा। उसने जल्दी से अपनी नाइटी उतार दी। अंदर उसने कुछ भी नहीं पहना था, न ब्रा न पैंटी। फिर दरवाजा बंद करके वो पास आए और लक्ष्मण के मजबूत शरीर को जोर से गले लगा लिया। लक्ष्मण ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे बाहों में लिया और उस भरे हुए परिपक्व शरीर का मजा लेने लगा। उसकी हल्की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। रास्ते में प्रीति ने जो आग लगाई थी, जिसे निकालने का मौका नहीं मिला, वो अचानक फिर भड़क उठी। वो दर्द भरी सख्ती फिर लौट आए। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। माधुरी को भी वो एहसास हुआ। वो पीछे नहीं हटी, उसका नर्म हाथ अपने आप लक्ष्मण के नीचे की ओर बढ़ा। उसकी सख्ती और गर्मी ने उसके दिल को कंपा दिया। छोटू, तुम्हें माधुरी चाची पसंद है? उसने अपनी नाजुक उंगलियों से लक्ष्मण की चीज को सहलाते हुए मुस्कुराकर पूछा। हाँ, बहुत पसंद है। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। माधुरी चाची की परिपक्व और मोहक खुशबू, जैसे उसमें कोई नशा मिला हो, उसे पूरी तरह मदहोश कर रही थी। इस मामले में उसकी भाभी भी उनके आगे फीकी पड़ती थी। बेवकूफ लड़का, तुम अभी जवान हो और माधुरी चाची बूढ़ी हो गई है। माधुरी चाची बिल्कुल बूढ़ी नहीं है, चाची खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर कि जवान लड़कियों से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। लक्ष्मण उस नर्म हाथ के सहलाने से इतना मजा ले रहा था कि अब वो खुद को रोक नहीं पाया और माधुरी के लाल लुभावने होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उनके होंठों से खुशबू आ रही थी, नर्म और बहुत गीले थे। ओह, माधुरी के मुंह से हल्की सिसकारी निकली। उसने आंखें बंद की और जोश के साथ जवाब देना शुरू किया। अपने लाल होंठ खोलकर अपनी नर्म जीभ लक्ष्मण के मुंह में डाल दी। दोनों की जीभ आपस में उलझ गईं। उसका चेहरा, जिसमें अभी भी जवानी की चमक थी, शराब के नशे की तरह लाल हो गया था। लक्ष्मण की सख्ती और गर्मी को महसूस करने के बाद, जो पहले वो अपने हाथ से ठंडा कर सकती थी, अब वो उसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर रहा था और उसकी गर्म मोटी चीज का ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। इसलिए जैसे ही लक्ष्मण की आवाज सुनी, वो खुद को रोक ना पाए और सीधे बाथरूम में घुस आए। चटाक, उनके जोशीले चुंबनों की आवाजें बीच बीच में गूंज रही थीं। माधुरी चुंबनों में खो गई थी और लक्ष्मण की जलती हुई छड़ को पकड़कर मजे से खेल रही थी, उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी।
लक्ष्मण के हाथ भी उन भरे हुए गोरे उभारों को सहला रहे थे, उन्हें अपने हाथों में मसलते और दबाते हुए। दोनों एक दूसरे के शरीर को लगातार टटोल रहे थे। ओह छोटू, माधुरी चाची को तुम बहुत पसंद हो। तुम चाची को मजा देते हो, चाची भी तुम्हें मजा देना चाहती है। माधुरी की आंखें धुंधली हो गई थीं, उसका चेहरा नशे में डूबा हुआ लग रहा था, जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा हो। बोलते ही वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपने नर्म हाथों से उसकी गर्म सख्ती को सहलाया, फिर मुंह खोलकर उसे धीरे धीरे अंदर ले लिया। वाह, सुख की तीव्र लहर ने उसे घेर लिया। लक्ष्मण के मुंह से हल्की कराह निकली, उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दिमागी असर था। आखिरकार ये उसकी होने वाली सास थी, और फिर भी वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसके नीचे की सेवा कर रही थी। पहले भी उनके बीच नज़दीकियां हो चुकी थीं, लेकिन उसके नज़रिए में वो इसलिए हुआ था क्योंकि माधुरी चाची बहुत अकेली और बेसब्र थी, जिसने उसे मौका दिया था। यह एहसास बिल्कुल अलग था। इस जोरदार असर के साथ एक अनोखी रोमांच ने उसे कंपा दिया। माधुरी का तरीका कमाल का था, प्रीति से भी बेहतर। उसके मोहक होंठ, नर्म जीभ और बीच बीच में कामुक नजरें, ये सब लक्ष्मण के बर्दाश्त से बाहर था। अच्छा हुआ कि पहले भी ऐसा हो चुका था, वरना उसे लगता कि वो इस बार फट पड़ता। काफी देर बाद माधुरी खड़ी हुई, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई थी। वो पीछे हटी और पीछे टॉयलेट सीट पर बैठ गई, अपनी खूबसूरत टांगें फैलाईं और अपनी लुभावनी कमर को ऊपर उठाकर लक्ष्मण की ओर हिलाया। छोटू, क्या तुम चाची को यहाँ भी चूमोगे, मुझे मजा दोगे? उसने अपने लाल होंठ काटे, उसका चेहरा चाहत से भरा था। उन दो नर्म गोरे गालों और हर हलचल के साथ हिलते बड़े भरे उभारों ने लक्ष्मण की रूह को जैसे खींच लिया। भाभी, प्रीति, माधुरी चाची, ये वो तीन औरतें थीं जिनके साथ उसके नज़दीकी रिश्ते बन चुके थे। माधुरी चाची उम्र में थोड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनकी पकी हुई आड़ू जैसी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं सोचा, वो आगे बढ़ा, उस हरी भरी जगह को खोला और गहरे चूमने लगा। ये सपने जैसा था। आह, कितना सुंदर, कितना मजा। छोटू, तुम्हारे चुंबन से चाची को बहुत सुकून मिल रहा है। चाची तुमसे बहुत प्यार करती है। जैसे ही लक्ष्मण ने नीचे चूमा, माधुरी का शरीर कांप उठा और वो जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज़ दिल को पिघला देने वाली थी, जिसमें हल्की शरारत भी थी। वो अपनी भरी हुई कमर को बार बार हिला रही थी, लक्ष्मण के साथ ताल मिलाते हुए, और ज्यादा मजा ढूंढ रही थी। लक्ष्मण को भी बहुत सुकून मिल रहा था। औरत का नीचे का हिस्सा एक खजाना था और उसे चखने में वो बहुत संतुष्ट था। ऊपर से इन 2 दिनों में उसने अपनी भाभी प्रीति और अब माधुरी चाची का मजा लिया था। एक अनोखा जोश और बड़ी कामयाबी का एहसास उसे घेर रहा था। उस रहस्यमयी घाटी से पानी की लहरें बह रही थीं, जो लक्ष्मण के चेहरे को भिगो रही थीं। उसे रुकने की परवाह नहीं थी, उसकी जीभ उस खाई में जोर से घुसी। आह, शायद लक्ष्मण ने कोई नाजुक जगह छू ली थी। माधुरी ने तेज चीख मारी। उसकी टांगें, जो पहले फैली थीं, अचानक सिकुड़ गईं और लक्ष्मण का सिर उनके बीच जोर से फंस गया। छोटू, तुमने चाची को स्वर्ग दिखा दिया। चाची से रहा नहीं जा रहा, मुझे अभी चाहिए, जल्दी आओ ना। कई बार जोर जोर से सांस लेने के बाद माधुरी थोड़ा शांत हुई। उसने अपनी टांगें फिर से खोलीं, अब उस बाढ़ से भरी जगह को लक्ष्मण के सामने रखा। उसकी बातों में गहरी चाहत थी। लक्ष्मण की सख्ती अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसने अपनी कमर नीचे की, अपनी जलती हुई मर्दानगी को उस जादुई दरवाजे पर रखा और बहते पानी को चिकनाई की तरह इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार धक्के में पूरा अंदर घुसा दिया। इस जबरदस्त धक्के से माधुरी का शरीर पीछे हिल गया और उसके होंठों से एक मधुर कराह निकली। ओह, सही जगह लगी, संतुष्टि से भरी आवाज, सुख में कराहते हुए। घर में बस वो दोनों ही थे, तो माधुरी की आवाज जोर जोर से बेधड़क गूंज रही थी। लक्ष्मण ने भी अपने आप को छोड़ दिया, जोर जोर से हमले करने लगा। हर तेज धक्के के साथ माधुरी का शरीर हिल रहा था, उसका चेहरा सुख में डूबता जा रहा था, इतना आराम कि वो लगभग रोने को थी। छोटू, तुम चाची को बहुत मजा दे रहे हो। चाची तुम्हें बहुत प्यार करती है। चाची को तुम पूरा चाहिए। माधुरी चिल्लाती रही। थोड़ी देर बाद शायद उस पोजीशन में बैठना उसके लिए असहज हो गया था। वो खड़ी हुई, एक हाथ दीवार पर रखा, अपनी गोरी कमर को ऊंचा उठाया ताकि लक्ष्मण पीछे से अंदर जा सके। ये पोजीशन लक्ष्मण को भी बहुत पसंद थी, खासकर माधुरी चाची के साथ, जिनका वो पहले बहुत सम्मान करता था। वो तीव्र रोमांच उसकी चाहत को और बढ़ा रहा था। उसके हाथों ने माधुरी के सीने के 2 भरे उभारों को पकड़ा और फिर से हमला बोला। ओह ओह, बस हो गया, मर गई। छोटू, और तेज करो, चाची को सब दे दो, चाची तुमसे बच्चे चाहती है। इस पल में माधुरी बादलों में उड़ रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा उत्तेजना से लाल था, सिर पीछे झुका हुआ, लगातार कराह रही थी, पूरी तरह सुख में खोई हुई। शायद उसे पता भी नहीं था कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन लक्ष्मण उससे पागलपन की हद तक उत्तेजित हो गया था। वो जानता था कि माधुरी चाची बेतुकी बातें कर रही थी, फिर भी उसकी कमर की गति और तेज और गहरी हो गई। हर धक्का सीधे दिल तक जा रहा था। आ रहा है, आ गया।
लक्ष्मण के लगातार धक्कों के बीच माधुरी सुख के चरम पर पहुंच गई। जैसे ही उसका शरीर जोर जोर से कांपा, लक्ष्मण को लगा कि उसका नीचे का हिस्सा एक गर्म गीलापन से घिर गया है। सुख का चरम एहसास उसे चढ़ा और कुछ और तेज धक्कों के बाद उसने गहराई तक धकेला, अपनी गर्मी को नल की तरह खोलकर उस तंग गर्म जगह में उड़ेल दिया। ओह, बहुत अच्छा लगा छोटू, तुम कमाल हो। चाची को तुमने लगभग मार ही डाला, लेकिन चाची को ये बहुत पसंद है। एक और जोरदार कंपी के बाद माधुरी ने सिर घुमाया, उसकी आंखें वासना से भरी थीं। दोनों ने थोड़ा आराम किया, फिर बेडरूम में लौट आए। वो एक दूसरे को गले लगाकर शरीर को सहलाने लगे। छोटू, तुम्हें चाची सुंदर लगती है या शालिनी? माधुरी ने अपनी उंगलियां लक्ष्मण की चौड़ी छाती पर घुमाते हुए अचानक पूछा। लक्ष्मण एक पल के लिए चौंका। उसकी भाभी ने भी पहले ऐसा सवाल पूछा था, लेकिन वो पूछ रही थी कि वो सुंदर है या उसकी गर्लफ्रेंड हर्षिता। लगता है उम्र कोई भी हो, औरतों को अपनी खूबसूरती की तुलना करने से फुर्सत नहीं मिलती। भाभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन माधुरी चाची भी उतनी ही खूबसूरत हैं। अगर आप दोनों सड़क पर साथ चलें तो लोग जरूर आपको बहनें समझेंगे। हाँ, तू तो चाची को खुश करना अच्छे से जानता है। माधुरी जोर से हंसी। शायद उम्र बढ़ने के साथ औरतों को अपनी खूबसूरती की चिंता ज्यादा सताने लगती है। तुम्हारी भाभी सच में कमाल की खूबसूरत है, बस अफसोस कि एक औरत हमेशा अपने मर्द के बिना नहीं रह सकती। तुम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ बातें तो मिलती होंगी। जब वक्त मिले अपनी भाभी से ज्यादा बातें करो, देखो कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। विवेक को अपनी बीवी के छिन जाने की चिंता ही नहीं है। माधुरी के आहें भरते देख लक्ष्मण को बहुत ग्लानि हुई। दूसरों ने नहीं, लेकिन उसने तो जरूर ऐसा किया था। उसने खुद को संभाला, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और सोचा कि आगे से घर में सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सोचते हुए लक्ष्मण का दिमाग फिर भाभी के नर्म शरीर और उस गुलाबी रसीली जगह की ओर चला गया। उसे कई बार देखने के बावजूद हर बार उसे छूने की इच्छा होती थी। वो लालच कभी कम नहीं हुआ। ख्यालों में खोया हुआ उसका नीचे का हिस्सा फिर सख्त हो गया। ये बदलाव माधुरी की नज़रों से नहीं बचा। वो मोहित होकर मुस्कुराए, उस जलती हुई गर्मी को पकड़ लिया। फिर से चाहिए, चाची को भी चाहिए। आज घर में कोई नहीं है, चलो ठीक से करते हैं, लेकिन बाद में जब लोग हों तो मैं तुम्हारी बड़ी हूं, कोई गलत हरकत मत करना, समझे? वो अभी बोल ही रही थी कि लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उसके ऊपर चढ़ते हुए उसने उन खूबसूरत टांगों को फैलाया और फिर से अंदर घुस गया। छोटू, तुम बहुत बड़े हो, चाची को पूरा भरा हुआ लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लक्ष्मण के अंदर जाते ही माधुरी सुख से कराह उठी। उसकी भरी हुई कमर बिस्तर से उठी, लक्ष्मण के साथ ताल मिलाने लगी। माधुरी की उस दिन की बिंदास हरकतों से उत्तेजित होकर लक्ष्मण ने तेज और जोरदार हमले शुरू कर दिए। दोनों का ताल एकदम सही था, हर धक्का सबसे गहरे हिस्से तक जा रहा था और बाहर निकलते वक्त लगभग दरवाजे तक पहुंच रहा था। मर गई, मरने वाली हूं। माधुरी की चीखें तेज होती गईं, आखिर में उसकी आवाज भर्रा गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जैसे वो रोने वाली हो। ये नज़ारा देखकर लक्ष्मण को बहुत संतुष्टि हुई। दौड़, फिर आ रहा है, आ गया। वो रोते हुए चीख के साथ माधुरी सच में सुख से रो पड़ी। उसके कामुक लेकिन दयनीय रूप से मंत्रमुग्ध होकर लक्ष्मण उसे जोर जोर से लेता रहा, अपनी सारी ताकत अंदर डाल दी। फिर उन्होंने पोजीशन बदली। बिस्तर के ऊपर लगी बड़ी शादी की फोटो को देखते हुए उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। यह वो शादी की फोटो थी जो विक्रम और माधुरी की शादी के वक्त ली गई थी। विक्रम हर्षिता का बाप है और लक्ष्मण का होने वाला ससुर। वो उठा, दीवार पर टंगी शादी की फोटो को उतारा और बिस्तर पर रख दिया। माधुरी आंटी, इसे पकड़ लो, मैं पीछे से तुम्हें लेने वाला हूँ। लक्ष्मण, तू? मैं? माधुरी ने फोटो में खुद को और अपने पति को देखा। उसके दिल में अजीब सी शर्मिंदगी उमड़ पड़ी। अपने होने वाले दामाद के सामने नंगी और बेकाबू होने की सोच से उसका बदन शर्म से कांपने लगा। लेकिन न जाने क्यों उसके दिल के किसी कोने से एक तगड़ा रोमांच भी उठा। बस एक पल सोचने के बाद माधुरी ने कांपते हुए फोटो को थाम लिया और अपनी मोटी गोरी गांड लक्ष्मण की तरफ कर दी। लक्ष्मण से अब रहा न गया। उसका गरम मोटा लन पीछे से माधुरी की वो नाजुक जगह खोलता हुआ अंदर घुस गया। मजा आ गया। माधुरी तुरंत जोर से सिसक पड़ी, मजे में डूब गई। शायद ये जिस्मानी था, शायद दिमागी, या शायद दोनों। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह उड़ने वाली हो। लक्ष्मण भी पूरा जोश में था। ये उसके ससुर की औरत थी और अब वो उसकी भी हो गई थी। ऊपर से वो उसे वो मजा दे सकता था जो विक्रम कभी न दे पाया। माधुरी को फोटो पकड़े हुए देखते हुए, उसकी मजे से भरी सिसकियां सुनते हुए लक्ष्मण के दिल में एक अजीब सी जीत का एहसास घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो और माधुरी विक्रम के सामने ही ये सब कर रहे हों। ये सोच उसे पागल कर रही थी। तारांकन तारांकन। लक्ष्मण का हाथ माधुरी की मोटी गांड पर जोर से पड़ा और वहां 5 लाल निशान बन गए। लक्ष्मण, तू कितना अच्छा मारता है, माधुरी आंटी को और चाहिए।
जोर से मार, रुकना मत, मुझे बहुत मजा आता है। माधुरी अब खुद को भूल चुकी थी। वो सिर हिलाती रही, चीखती रही और उसकी भारी गांड लक्ष्मण के धक्कों को झेलती रही। हर धक्का उसे अंदर तक हिला रहा था, मजे से बेहोश करने वाला था। विक्रम, देख रहा है न, तू मुझे मजा नहीं दे सकता लेकिन लक्ष्मण दे सकता है। मुझे लक्ष्मण चाहिए, मैं उसके बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। माधुरी बड़बड़ाती रही। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। उसका नाजुक चेहरा फोटो के पास था और वो लगातार बोलती जा रही थी। उसकी गंदी हरकतें लक्ष्मण को और उकसा रही थीं। वो एक थकने न वाला इंजन बन गया था जो माधुरी की गर्म नर्म जगह में लगातार धक्के मार रहा था। गजब, मैं झड़ने वाली हूँ, मैं झड़ने वाली हूँ। माधुरी आंटी, मैं भी आने वाला हूँ। इस बार दोनों एक साथ मजे के टॉप पर पहुंच गए। लक्ष्मण, मेरा प्यारा लक्ष्मण, सब मुझे दे दे। बहुत मजा आ रहा है। माधुरी आंटी तुझसे बहुत प्यार करती है। लक्ष्मण ने पीछे से सारा माल माधुरी की उस खूबसूरत जगह में उड़ेल दिया। माधुरी अब टिक नहीं पाए, वो बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई, हाँफते हुए मजे के बाद की थकान को महसूस करने लगी। लक्ष्मण भी मजे में डूबा हुआ था। फिर उसने बाहर निकलने की तैयारी की। नहीं, अभी मत निकाल, मुझे ये भरा हुआ एहसास अच्छा लगता है। माधुरी अभी भी घुटनों पर थी, नीचे देख रही थी जहां दोनों जुड़े थे। वो तरल बाहर निकलता देख रही थी, अपनी उंगलियों से छूकर उसे चाट लिया। लक्ष्मण, कितना सारा है। उसकी गंदी और मोहक शक्ल ने लक्ष्मण का दिल फिर गर्म कर दिया। उसे बहुत तसल्ली हुई। काफी देर बाद दोनों अलग हुए। लक्ष्मण, माधुरी आंटी तुझे साफ कर देती है। अभी भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी। वो रेंगते हुए आए और अपनी जीभ से लक्ष्मण के मर्दानेपन को चाटकर साफ कर दिया। फिर दोनों बिस्तर पर लेट गए, एक दूसरे को बाहों में लिए प्यार भरी बातें करने लगे। दोपहर तक, शायद लक्ष्मण के पेट की गुर्राहट सुनकर, माधुरी उठी। लक्ष्मण, तुझे भूख लगी होगी, माधुरी आंटी तेरे लिए कुछ बनाती है। आज पूरा वक्त है, मैं पूरी तेरी हूँ। माधुरी ने बिना परेशान हुए एक नाइटी डाल ली, नीचे कुछ भी नहीं पहना। उसकी मोटी गोरी गांड और वो मोहक जगह खुले हुए किचन में चली गई। खाना खाने के बाद जैसे ही लक्ष्मण बर्तन धोने वाला था, माधुरी का भरा हुआ जिस्म फिर उससे चिपक गया। उसकी भूख फिर जाग उठी। उसे जोर से चूमते हुए उसने लक्ष्मण का सख्त लंड पकड़ लिया और अपनी गीली जगह पर रगड़ने लगी। दोनों ने किचन में ही एक और राउंड शुरू कर दिया। पूरी दोपहर दोनों साथ रहे, लगातार मजे करते रहे। थक गए तो बस एक दूसरे को बाहों में लिए बातें करते रहे। माधुरी को लग रहा था जैसे वो सालों की कमी एक दिन में पूरी कर लेगी। लक्ष्मण ने उसे मना नहीं किया। उसे माधुरी बहुत पसंद थी, खासकर उसकी उम्र का वो जादू और बिस्तर पर उसकी बेकाबू हरकतें वो नशा कर देती थीं। कभी कभी उसे लगता था कि माधुरी आंटी का प्यार पाना पिछले जन्म का पुण्य होगा। लेकिन शाम को जब उसकी भाभी काम से लौटी, उसकी खूबसूरत और मोहक शक्ल देखकर उसका दिल फिर डोल गया। उसे खुद पर लालच महसूस हुआ। हर्षिता उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वो माधुरी आंटी और अपनी भाभी के पीछे पागल था। शायद इसलिए कि वो सब बहुत खूबसूरत थीं। बच्चे चुनते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं था, उसे सब चाहिए था। और प्रीति भी थी, जो बाहर से ठंडी लगती थी लेकिन अंदर से बहुत गर्म थी। वो भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। खाने के वक्त तीनों टेबल के पास बैठे थे। लक्ष्मण को अजीब सा एहसास हुआ जब उसने उस टेबल को देखा जहां उसने अभी अभी माधुरी आंटी के साथ जोरदार मजे लिए थे। माधुरी ऐसे खाना खा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शालिनी थी जो बार बार लक्ष्मण को आंख मार रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे, भरे हुए सीने, लंबी पतली टांगों और छुपी हुई उस हरी भरी जगह को देखकर लक्ष्मण का दिल बेकाबू हो गया। कब वो उसे हासिल कर पाएगा? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले 2 दिन दोनों को अकेले में वक्त नहीं मिला। शालिनी नाश्ते के बाद काम पर चली जाती थी और तब तक लौटती थी जब माधुरी घर आ चुकी होती थी। दोनों एक दूसरे के कमरे में चुपके से जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और रात को फोन पर ही अपने दिल की बातें कहते थे। लक्ष्मण, तेरी भाभी बहुत गर्म हो रही है, देख कितना गीला हो गया हूं फिर से। वीडियो में शालिनी ने पानी के रंग की लेसी ब्रा और मैचिंग पैंटी पहनी थी। जैसे ही उसने अपनी गोरी सुडौल टांगें खोली, लक्ष्मण ने देखा कि बीच का कपड़ा पूरा भीग गया था। भाभी ने अभी हाथ लगाया, लेकिन तेरे जैसा मजा कहाँ मिलता है। भाभी, मुझे भी तुम चाहिए, क्या करूं, रात को चुपके से तुम्हारे कमरे में आ जाऊं। लक्ष्मण भी जोश में भरा हुआ था। माधुरी आंटी के चुपके से उसके कमरे में आने की बात याद करके उसने हिम्मत दिखाई। नहीं, मैं चीख पड़ूंगी और अगर माधुरी आंटी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी वो जगह देखना चाहता है, दिखाऊं। शालिनी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी और लक्ष्मण को अपनी चाहत दबानी पड़ी। घर में बस 4 कमरे थे और वो भी ज्यादा दूर नहीं, तो पकड़े जाने का डर बड़ा था। लक्ष्मण ने उसकी बात समझी। लक्ष्मण, देख, मैं बह रही हूं। शालिनी ने अपनी नीली पैंटी उतारी और 2 उंगलियों से अपनी वो नाजुक जगह खोल दी।
स्क्रीन पर लक्ष्मण साफ देख पा रहा था कि वो जगह गीली होकर टपक रही थी। लक्ष्मण, चल अब तू भी मुझे अपनी वो चीज़ दिखा। शालिनी की बेचैनी साफ झलक रही थी। जब लक्ष्मण ने पैंट नीचे की और अपना गरम सख्त लन बाहर निकाला, शालिनी की आंखें लालच से चमक उठीं। ये तो बहुत सख्त और गरम है, मुझे इसके अंदर चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। शालिनी के गाल लाल हो गए, आंखें धुंधली हो गईं। वो लक्ष्मण के लंड को देखते हुए अपनी गीली जगह पर उंगलियां फेरने लगी। दोनों देर रात तक बात करते रहे, फिर मजबूरी में सो गए। फिर गुरुवार आया। लक्ष्मण को इंटरव्यू का नोटिस मिला। उसे सुबह हॉस्पिटल जाना था। माधुरी के पास वक्त नहीं था, तो उसने शालिनी से कहा कि वो उसे काम पर जाते वक्त छोड़ दे। आखिरकार दोनों को अकेले वक्त मिल ही गया। अंडरग्राउंड गराज में जैसे ही लक्ष्मण कार में बैठा, शालिनी उस पर टूट पड़ी। बिना कुछ बोले दोनों ने जोरदार चूमाचाटी शुरू कर दी, होंठ एक दूसरे से चिपक गए। शालिनी बड़े जोश से चूम रही थी, उसकी नर्म जीभ लक्ष्मण के मुंह में घूम रही थी, वो पूरी तरह आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ लक्ष्मण के जिस्म पर इधर उधर चलने लगे। लक्ष्मण, तेरी भाभी तुझे बहुत मिस कर रही थी। तब तक उसका हाथ लक्ष्मण की पैंट तक पहुंच गया। उसने उसका सख्त लन बाहर निकाला और बोली, भाभी को तू चाहिए, और ये भी, मुझे ये चाहिए। फिर उसने अपने नाजुक हाथ से उस गरम लंड को पकड़ लिया। शालिनी के हाथ नर्म और मुलायम थे, और 2 दिन की भूख के बाद लक्ष्मण का लंड लोहे की तरह सख्त और आग की तरह गर्म हो गया। कितना बड़ा है, भाभी इसे देख देख कर कभी थकती ही नहीं। उस सख्त गर्म चीज़ को हाथ में महसूस करके शालिनी जोश में आ गई। पिछले दिनों वो सिर्फ वीडियो चैट में इसे देख पाई थी, लेकिन अब आखिरकार उसने इसे फिर से पकड़ लिया था। लक्ष्मण, चल अभी करते हैं, यहीं कार में। इन दिनों मैं इतनी गर्म हो गई हूं कि 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती। अपनी जगह को छूते हुए शालिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और अपने भरे हुए सीने पर रख दिया, उसे दबाने लगी। भाभी, मुझे भी तुम चाहिए, चलो अभी करते हैं। लक्ष्मण ने उसके सीने को मसला, उसकी आंखों में आग जल रही थी, उसका जोश भड़क उठा था। हर रात वीडियो चैट में सिर्फ देखना, न छुपाना, न चख पाना, ये सब उसे पागल कर रहा था। उसकी चाहत अपने चरम पर थी, यहाँ तक कि वो सपने में भी शालिनी के साथ मजे ले रहा था। ठीक है, पीछे चलते हैं, वहाँ जगह ज्यादा है। शालिनी मजे से सिसक रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। वो पहले पीछे वाली सीट पर चली गई। अपनी टाइट स्कर्ट उतारने की बजाय बस उसे कमर तक ऊपर कर दिया। नीचे उसकी वो हरी भरी जगह काले बॉडी स्टॉकिंग में लिपटी हुई थी। उसने अपनी कमर को 2-3 बार हिलाया, लेकिन कार में जगह कम होने की वजह से बॉडी स्टॉकिंग उतार न सकी। भाभी, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, लक्ष्मण ने हाँफते हुए कहा। उसका हाथ आगे बढ़ा। तारांकन फट, तारांकन। बॉडी स्टॉकिंग फटने की आवाज आई। लक्ष्मण ने थोड़ा जोर लगाया और उस जगह को पूरा फाड़ दिया। आखिरकार उसे नीचे की वो नर्म हरी भरी जगह महसूस हुई। कितना खूबसूरत था। शालिनी की लंबी बेजोड़ टांगें काले स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई थीं, बहुत ही मोहक लग रही थीं। बीच में सफ़ेद लेसी पैंटी उसकी मोटी गोरी जगह को ढके हुए थी। लक्ष्मण ने उस छोटे से कपड़े को हल्के से हटाया और अंदर की गहरी रहस्यमयी जगह देखी, जिसने उसकी रूह को झकझोर दिया। उसने शालिनी की दोनों काले स्टॉकिंग्स वाली खूबसूरत टांगें उठाईं, उसे पीछे की सीट पर टिकाया और उस हरी भरी जगह के करीब आ गया। चारों तरफ अंधेरा था, बस बीच में फटी हुई जगह गोरी और नर्म दिख रही थी। ये तगड़ा कंट्रास्ट एक अजीब सी खूबसूरती ला रहा था। भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो, लक्ष्मण ने कहा। बोलते हुए उसने 2 उंगलियों से उस नाजुक जगह को फैलाया और अंदर की गुलाबी नरमी को देखा। गीली और चिकनी, वो जगह अनगिनत आकर्षण बिखेर रही थी। बस एक नज़र क्या पड़ी, लक्ष्मण उसमें फंस गया। उसका दिमाग गर्म हो गया और उसने अपना मुंह वहां दबा दिया। ओह, शालिनी ने तुरंत मज़े भरी सिसकियां भरीं। सुबह नहाने की वजह से उस जगह से कोई गंध नहीं थी, बस शावर जेल की खुशबू आ रही थी। उस गर्माहट ने लक्ष्मण को मदहोश कर दिया। उसने अपनी जीभ अंदर डाल दी और चाटने लगा। ओह, कितना मज़ा आ रहा है। भाभी को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद है। लक्ष्मण के चूमने और चाटने से शालिनी की सिसकियां रूह को पिघलाने वाली हो गईं। शायद उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने अपने नर्म हाथों से लक्ष्मण का सिर पकड़ा और हल्के से नीचे दबाया। उसकी मज़े भरी आवाज़ों ने लक्ष्मण को और जोश में ला दिया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, अपनी तेज जीभ से हर नाजुक जगह पर हमला किया। ओह लक्ष्मण, बस कर, अब भाभी को भी तेरा मज़ा लेने दे, मैं तेरे लिए करूंगी, शालिनी ने जल्दी जल्दी कहा। उसने लक्ष्मण को धक्का दिया, उठकर पलटी और उसका गरम सख्त लंड अपने मुंह में ले लिया। उसके चेहरे पर बहुत तसल्ली और खुशी झलक रही थी। वाह, लक्ष्मण ने धीमी आवाज में कहा। उसका गरम निचला हिस्सा एक तगड़ी गर्माहट में लिपट गया। मज़े का वो एहसास उसके जिस्म के हर कोने में फैल गया। वो सुख शब्दों से बाहर था, मज़े में खो गया। शायद ऐसा ही कुछ महसूस हुआ होगा।
नीचे झुकी हुई भाभी को देखते हुए वो बड़े चाव से चूस रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो दुनिया की सबसे लजीज चीज का मजा ले रही हो। उसकी वो खुशी थोड़ी गंदी हरकतों के साथ लक्ष्मण को बहुत संतुष्ट कर रही थी, जैसे उसके लिए चूसा जाना सबसे बड़ी खुशी हो। थोड़ी देर चूसने के बाद शालिनी ने सिर उठाया। उसका नाजुक चेहरा लाल था, होंठ उसकी लार से चमक रहे थे। सेक्सी, गंदी, लक्ष्मण जल्दी कर, अभी करते हैं, उसने कहा। आज मुझे तू चाहिए, तेरा बड़ा गरम लंच चाहिए, अब कोई हमें नहीं रोक सकता, शालिनी ने जोश में कहा। पीछे की सीट पर टेक लगाकर उसने अपनी काले स्टॉकिंग्स वाली टांगें ऊंची कर दीं। अपने छोटे पैरों से वाइन रेड हाई हील्स भी नहीं उतारी। उसके चेहरे पर मोहक और शरारती भाव थे। ये नज़ारा देखकर लक्ष्मण का निचला हिस्सा और सख्त हो गया। इस तंग जगह में वो शालिनी की टांगों के बीच घुस गया, जंग शुरू करने को तैयार। रुक, मेरा पसला, उसमें लुब्रिकेंट है जो मैंने परसों खरीदा था। तू बहुत बड़ा है, मुझे अभी भी थोड़ा डर लगता है, शालिनी ने कहा। लक्ष्मण का दिल गर्म हो गया। उसे पता था ये वो खास चीज़ थी जो शालिनी ने हॉट स्प्रिंग होटल की ट्रिप के लिए तैयार की थी। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई थी, प्रीति आगे आ गई थी और वो मज़े नहीं कर पाए थे। लुब्रिकेंट वैसे ही पड़ा रह गया था। कितना मज़ा आ रहा है, कितना आराम है। लक्ष्मण, मैं तेरे पर भी थोड़ा लगाती हूँ, इससे आसानी से अंदर जाएगा। शालिनी ने लुब्रिकेंट लिया, अपने हाथ पर डाला और लक्ष्मण के बड़े लंड पर मल दिया। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे की निचली जगह पर चिकनाई लगा दी। दोनों ने एक दूसरे को चाहत और जोश भरी नज़रों से देखा। ये पल वो था जिसका दोनों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। लक्ष्मण, आज जा, मैं तैयार हूँ, शालिनी ने पुकारा। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली, अपने घुटनों को पीछे की सीट पर टिकाया और अपना गरम सख्त लंड उस हरी भरी जगह की तरफ ले गया। पहले की चूमाचाटी की वजह से वो जगह पहले ही गीली हो चुकी थी। लुब्रिकेंट की मदद से इस बार पहले से आसान था और जल्दी ही उसे वो नाजुक जगह मिल गई। लक्ष्मण, क्या मैं तुझे पसंद हूँ? शालिनी ने पूछा। उसकी आंखें जोश से जल रही थीं, प्यार से भरी हुई थीं, ठीक जब लक्ष्मण धीरे धीरे अंदर जाने वाला था। हाँ भाभी, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं तुम पर फिदा हो गया, उसने सच बोला। जब भी तुम योगा करती हो मैं चुपके से देखता हूँ, उसने अपने दिल की बात कह दी, जोश में डूबा हुआ। तभी तो हर बार जब मैं योगा करती हूँ तू टीवी देखने बाहर आता था। तू जानबूझकर करता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। सच में, मुझे भी तू बहुत पसंद है, शालिनी ने बड़बड़ाते हुए कहा। लक्ष्मण को समझ नहीं आया कि ये बातें वो जोश में कह रही थी, दिल से कह रही थी, या शायद अकेलेपन और खालीपन की वजह से ऐसा बोल रही थी। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली हुई। भाभी को पा लेना ही उसके लिए बहुत था। उसने और कुछ की उम्मीद नहीं की। लक्ष्मण, आजा, जल्दी, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, शालिनी ने बुलाया। भाभी, मैं आ रहा हूँ, उसने कहा। गहरे प्यार के साथ लक्ष्मण ने एक धीमी चीख मारी और उसका बड़ा लंड उस नाजुक जगह को खोलते हुए अंदर घुस गया। टप टप टप। बस तभी लक्ष्मण के बगल वाली सीट पर रखा फ़ोन बज उठा। वो थोड़ा झुंझलाया, कौन हरामी है यार इस वक्त वीडियो कॉल भेज रहा है। उसने और उसकी भाभी ने पहले ही कितने मौके गंवा दिए थे, अब फिर से कोई रुकावट नहीं चाहता था। ये मौका छूट गया तो पता नहीं फिर कितने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लक्ष्मण, अभी दे दो, अभी, मुझे चाहिए तुम। शालिनी पीछे झुक गई, उसका सिर पीछे टिका, काले सिल्की मोजे और हाई हील्स में लिपटी खूबसूरत टांगें लक्ष्मण के शरीर से लिप गईं। वो चाहती थी कि लक्ष्मण उसके पीच ब्लॉसम में दाखिल हो जाए। उसका गोरा हाथ पास में बजते फ़ोन की तरफ बढ़ा, उस चिढ़ाने वाली आवाज़ को बंद करने के लिए तैयार। लेकिन जब स्क्रीन पर नाम देखा उसकी धुंधली आंखें एकदम साफ हो गईं। हर्षिता, ये हर्षिता है, शालिनी की आवाज़ में अजीब सा घबराहट थी। हालांकि उसे पता था कि हर्षिता ड्रैगन सिटी में नहीं है, पर स्क्रीन पर वो साफ साफ नाम देखते ही उसका शरीर कांप उठा। दिल में न जाने क्यों गिल्ट फील होने लगा। भाभी, मत उठाओ, लक्ष्मण हिचकिचाया। अभी वो सामने वाली शानदार बॉडी को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ऐसा कैसे चलेगा, हर्षिता घर से बाहर है, क्या पता कोई जरूरी बात हो। शालिनी ने फ़ोन थमा दिया। लक्ष्मण बगल में लुढ़का और गहरी सांस लेकर वीडियो कॉल उठाया। स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड का मासूम और क्यूट चेहरा उभरा। लक्ष्मण, माधुरी चाची ने बताया कि तेरा इंटरव्यू नोटिस आ गया था और तू आज नौकरी की प्रक्रिया के लिए गया था। सब ठीक चल रहा है न? हर्षिता की आवाज़ कॉल कनेक्ट होते ही आई। अरे, मैं अभी हॉस्पिटल के रास्ते में हूँ, पहुँचा नहीं। लक्ष्मण रुका। ये भाभी की गाड़ी है क्या? क्या उसने तुझे लिफ्ट दी? हाँ, वो काम पर जा रही थी तो रास्ते में मुझे छोड़ दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद पास बैठी शालिनी ने अपने कपड़े ठीक कर लिए। नीचे के फटे काले मोजे और गीली सफ़ेद लेस वाली पैंटी को छोड़कर बाहर से कुछ अजीब नहीं लग रहा था। भाभी, थैंक यू, प्रांतीय हॉस्पिटल में इतनी सारी सुंदरियां हैं।
इन दिनों जब मैं नहीं हूं तुझे उस पर नजर रखनी होगी मेरे लिए। कुछ और बातें हुई, फिर शालिनी ने वीडियो कॉल खत्म कर दिया। फोन रखते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी। पहले का जोश हर्षिता के कॉल से थोड़ा ठंडा पड़ गया था। छोटू, आज छोड़ दे क्या? वक्त देख, ज्यादा नहीं बचा, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी छोटी नंद ने खासतौर पर उससे कहा था कि लक्ष्मण पर नजर रखे। लक्ष्मण सचमुच बाहर चक्कर चलाने नहीं गया था, पर ये दोनों चुपके से मिल गए थे और वो अजीब सा फीलिंग फिर से आ गया। भाभी, मैं चिंता मत कर, मेरा मतलब बस आज नहीं होगा। वैसे भी गाड़ी में जगह कम है। मैं नहीं चाहती हमारा पहला मौका इतना जल्दबाजी में हो। वीकेंड तक रुकते हैं, जब मेरी छुट्टी होगी तब ढंग से करेंगे, उसने तसल्ली दी। तब जाकर लक्ष्मण को राहत मिली। दोनों ने गले लगकर जोरदार चुम्मा लिया, फिर शालिनी ड्राइवर सीट पर वापस आ गई। लक्ष्मण वहां बैठा, उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उसका दिमाग भाभी, माधुरी चाची और प्रीति, जिसे वो कुछ ही दिनों से जानता था, इन सब में उलझा था, जबकि अपनी असली गर्लफ्रेंड हर्षिता को वो भूलता जा रहा था। पर वो फीलिंग बहुत प्यारी थी। एक बार मजा चख लिया तो बार बार मन करता है। प्रांतीय हॉस्पिटल पहुंचकर लक्ष्मण ने पहले नौकरी के कागजात पूरे किए, फिर अपने डिपार्टमेंट में जाकर माहौल देखा। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट अलग था, वहां ढेर सारी महिला डॉक्टर थीं, पर पुरुष कम। पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट कोई नई बात नहीं थी, पर फिर भी वो कम ही थे। लक्ष्मण का आना वहां कई लोगों के लिए हैरानी भरा था। शायद कई लोग समझ नहीं पाते कि इतना जवान और हैंडसम लड़का गायनेकोलॉजी में क्यों आया। पूरी सुबह लक्ष्मण कागजात और माहौल से वाकिफ होने में बिजी रहा। दोपहर में उसे आखिरकार उसका इंटर्नशिप टीचर मिला। नए डॉक्टरों को कुछ वक्त इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ये आम बात है। लक्ष्मण जिस टीचर के साथ था उसका नाम अदिति था। 35 साल की, गोवला चेहरा, खूबसूरत और चार्मिंग, शादीशुदा, मगर उसकी फिगर कमाल की थी। अदिति के पास एक और जवान लड़की बैठी थी, नीलम, 28 साल की, खूबसूरत, करीब 5 फुट 9 इंच लंबी, हमेशा सीरियस और ठंडी मिजाज वाली। नीलम अदिति की इंटर्न थी और अब ग्रेजुएट होने वाली थी, जल्द ही अकेले मरीज देखना शुरू कर देगी। ऐसी प्यारी टीचर के साथ काम करने से लक्ष्मण का मूड हल्का और खुश हो गया। अदिति माधुरी चाची की तरह खुद को अच्छे से मेंटेन करती थी, देखकर उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगता था। वो भरा हुआ और लुभावना शरीर उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। उसका स्वाद कैसा होगा? हालांकि सबसे ज्यादा आकर्षण नीलम का था। उसका ठंडा रवैया लक्ष्मण में उसे जीतने की तगड़ी चाहत जगा रहा था। पहली नज़र में ही लक्ष्मण के नीचे कुछ हलचल हुई। ये तेरे मुख्य काम होंगे जब तू अदिति मैम के साथ काम करेगा। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। नीलम ने काम लक्ष्मण को सौंपा, फिर अदिति से विदा लेकर कंसल्टेशन रूम से चली गई। दोपहर में ज्यादातर फॉलोअप मरीज थे। लक्ष्मण पास में सीख रहा था और मदद कर रहा था। जब सब शांत हुआ तो 5 बज गए। लक्ष्मण, आज शायद और मरीज नहीं आएंगे। मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ। कुछ चाहिए तो कॉल करना। ठीक है अदिति मैम। करने को कुछ नहीं था तो लक्ष्मण ने फोन निकाला। देखा कि भाभी ने कई मैसेज भेजे थे, काम के बारे में पूछ रही थी। दोनों की चैट शुरू हो गई। लक्ष्मण, भाभी बहुत बोर हो रही है, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। तू तो बड़ा शैतान है, सुबह मेरे मोजे फाड़ दिए, सारा दिन अजीब लग रहा है। देखना चाहता है? भाभी फोटो ले सकती है तेरे लिए। चैट हमेशा की तरह दिल की धड़कन बढ़ाने वाली थी। लक्ष्मण का मन फिर से मचल उठा। बस जब उसे लगा कि दिन का काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कंसल्टेशन रूम के दरवाजे पर एक खूबसूरत सिलहूट नजर आया। शैतान भाई, फिर मिले। प्रीति ने बड़े आराम से दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और अंदर चली आई। व्हाइट कोट पहने हुए, उसकी सेक्सी और जादुई टांगें खुली हुई थी, अभी भी उतनी ही गजब और आकर्षक। प्रीति दी, आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान रह गया। अरे तू शैतान भाई यहाँ हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे खास तौर पर बुलाया गया है वापस। प्रीति पास आए, अपनी जूती उतारी, अपनी खूबसूरत टांग उठाई और हल्के से लक्ष्मण की गोद पर रख दी। शालिनी के साथ आधे दिन चैट करने के बाद वो जगह पहले ही सख्त हो चुकी थी और अब प्रीति का नाजुक छोटा पैर उस पर रगड़ रहा था। लक्ष्मण ने फौरन आराम भरी सिसकी ली। शैतान भाई, तेरा रिएक्शन तो बड़ा तेज है। कहीं तू अभी मेरे बारे में गंदे ख्याल तो नहीं बना रहा था? लक्ष्मण की नीचे की जलन को महसूस करते हुए प्रीति ने अपने लाल होंठ काटे और हंस पड़ी। लक्ष्मण इस तरह की उत्तेजना बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। प्रीति को करीब आते देख वो बाहर से इतनी समझदार और ठंडी लग रही थी, पर अंदर से इतनी बिंदास और उन्मुक्त। उसने दोनों हाथ बढ़ाए, प्रीति के नाजुक छोटे पैर को पकड़ा और उसके साथ खेलने लगा। प्रीति के पैर सचमुच बहुत खूबसूरत थे, हाथों में मुलायम और चिकने लगते थे, छोड़ने का मन ही नहीं करता था। अंदर से एक अनजानी चाहत फूट पड़ी और मौका पकड़ते ही उसने प्रीति को अपनी बाहों में खींच लिया और हाथ उसके व्हाइट कोट के नीचे डाल दिया। शैतान भाई, रुक जा, ये क्लिनिक है यार,
प्रीति दी बस ये देखने आई थी कि तू ठीक है कि नहीं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मेरी कमर और पीठ में दर्द है, सोचा शायद तू मालिश कर दे। प्रीति ने लक्ष्मण का बढ़ता हाथ पकड़ लिया। वो भी मन ही मन चाह रही थी, पर उसकी अपनी हदें थीं। ये हॉस्पिटल था और अगर कोई स्कैंडल हो गया तो न सिर्फ उसकी बल्कि लक्ष्मण की भी शुरुआत खराब हो सकती थी। ठीक है फिर। लक्ष्मण को भी एहसास हुआ कि वो ज्यादा उतावला हो गया था। थोड़ा मायूस होकर उसने प्रीति से वाइट कोट उतरवाया और उसे पीछे ट्रीटमेंट बेड पर लेटने को कहा, फिर उसकी गर्दन और कंधों की मालिश शुरू कर दी। दोनों बातें करते हुए हाथ चलाते रहे। लक्ष्मण को पता चला कि प्रीति ने भी मेडिसिन पढ़ी थी और वो प्रांतीय हॉस्पिटल में स्पेशल रिसर्च के लिए देश लौटी थी। प्रीति की बिंदास हरकतें और उसके सामने उसका लुभावना बर्ताव याद करके लक्ष्मण को अजीब सा रोमांच हुआ। उसके हाथ धीरे धीरे जोर पकड़ने लगे। मजा आ रहा है। प्रीति ने फौरन सुख भरी आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। शायद उसे पता था कि क्लिनिक की साउंड प्रूफिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसने अपनी आवाज दबाने की कोशिश की। उसका नाजुक खूबसूरत चेहरा खुद को रोकने की कोशिश में लाल हो गया। शैतान भाई, तेरे हाथों में तो जादू है। प्रीति दी ने कभी ऐसी मालिश नहीं करवाई, काश तू रोज मेरे लिए ऐसा करे। उसके धीमे कामुक सिसकियां फिर से निकल पड़ीं। लक्ष्मण को लगा उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है, नीचे का हिस्सा फूलकर बड़ा तंबू बन गया। उसने गटक कर थूक निगला। उसकी नज़र प्रीति के सीने की सख्त भरी गोलाइयों पर टिक गई। बहुत उत्तेजित हो गया। प्रीति दी, थोड़ा नीचे जाऊं? नहीं नहीं, प्रीति दी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आज बस कंधे और गर्दन तक रख। पर लक्ष्मण का जोश अब काबू से बाहर था। उसने उसकी ब्लाउज उठाई तो नीचे काली ब्रा और उसमें भरी नरम गोरी चीजें दिखीं। वो बड़े थे, सख्त, भाभी जितने ही। पिछली बार प्रीति का खास इलाज चखने के बाद उसे ये भरे हुए नरम गोरे बहुत पसंद आए थे। उसने जरा भी देर नहीं की और हाथ उन पर रख दिए। शैतान भाई, नहीं, ऐसा मत कर। प्रीति ने सहज रूप से उसे रोकने की कोशिश की, शर्मिंदगी से भरी थी, पर कुछ देर दबाने के बाद वो सुख से सिसकने लगी। कितना अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। शैतान भाई, दी के बड़े हैं न, नर्म हैं, तुझे पसंद आए। मम्मा, बहुत गर्म है, बहुत आरामदायक। डर था कि कहीं उसकी मुराद पूरी न हो, तो लक्ष्मण ने त्यानयुवान मैनुअल का इस्तेमाल किया। उसके हाथ जैसे जादुई हो गए और जल्द ही प्रीति बेकाबू होकर सिसकने लगी। उसका सुडौल शरीर लगातार मचल रहा था। उसकी लंबी खूबसूरत टांगें आपस में सख्ती से दबी थीं, बार बार आगे पीछे रगड़ रही थीं। लक्ष्मण को भी बहुत मजा आ रहा था। ये जोड़ी नरम गोरे बड़े और सख्त थे और उसके हाथों में वो इन्हें तरह तरह के आकार में ढाल रहा था। पर जल्द ही उसे इससे संतुष्टि नहीं हुई। उसके हाथ सीने से नीचे चिकने सपाट पेट तक गए और धीरे धीरे उस रहस्यमयी जगह के करीब पहुंचने लगे। प्रीति की चाहत अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी आंखें लालसा से धुंधली थीं, होंठ सख्ती से काटे हुए, डर थी कि कहीं ज्यादा आवाज न निकल जाए। तभी बगल के कमरे से कुछ आवाजें आईं। ये शोर सुनकर लक्ष्मण को बहुत उत्तेजना हुई। यहाँ वो हॉस्पिटल के क्लिनिक में थे, बस एक दीवार के उस पार बाकी हॉस्पिटल था और वो इस ऊंचे दर्जे की मेडिकल टैलेंट की संगत का मजा ले रहे थे। प्रीति ने भी वो आवाज सुनी। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, जाहिर था कि वो बहुत उत्तेजित थी। तभी लक्ष्मण का हाथ उसकी रैप स्कर्ट के नीचे घुसा और उस रहस्यमयी जगह को छू लिया। तीव्र सुख और उत्तेजना से भरकर प्रीति अचानक उठ बैठी, हाथों से मुंह ढक लिया। पक्का इरादा था कि कोई न सुने। शैतान भाई, तू तो बिल्कुल सुधरने वाला नहीं। बस प्रीति दी को चाहिए न। मैं हार मानती हूँ, आज तुझे सब दे दूंगी। उसकी आंखों में कोई इल्जाम नहीं था, बस अनंत चाहत। उसने फटाफट अपनी ब्लाउज उतारी, फिर रैप स्कर्ट और मांस रंग के मोजे उतारे और नीचे की खूबसूरत नज़ारा खोल दिया। एक पल के लिए लक्ष्मण को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो काली पैंटी को बिना पलक झपकाए देख रहा था, उस रहस्यमयी जगह के खुलने का इंतजार करते हुए जो उसके सामने थी। तभी प्रीति रुक गई। शायद जगह की वजह से वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसने अपनी पैंटी को कसकर पकड़ा और उसे उतारने में हिचकिचा रही थी। लेकिन लक्ष्मण से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रहा हो, फटने वाला हो, और उसने अपनी पैंट नीचे खींच दी, फिर हाथ बढ़ाकर वो पैंटी हटाने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये हॉस्पिटल है। प्रीति ने अपनी टांगें सिकोड़ लीं और थोड़ा विरोध करने लगी। अभी थोड़ी देर पहले वो इतनी उत्साहित और बिंदास लग रही थी जैसे उसे बहुत ज़रूरत हो, लेकिन अब उसने एक मासूम सी शर्मिंदगी भरा चेहरा बना लिया जिससे लक्ष्मण को मिले जुले संकेत मिल रहे थे। इससे लक्ष्मण और जोश में आ गया। उसने प्रीति के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए उसकी पैंटी खींचकर उतार दी। प्रीति दी, देखो, तुम तो पूरी तरह गीली हो गई हो। लक्ष्मण ने हाथ बढ़ाया, उसकी मुलायम जांघ को थोड़ा सहलाया, फिर उसकी सिकुड़ी हुई टांगों को धीरे से अलग किया। आखिरकार उसने फिर से उस बहते हुए रहस्यमयी हिस्से को देखा। एकदम साफ सुथरी, चिकनी, बिना बालों वाली जगह, जैसे सफ़ेद बाघिन। बीच में सिर्फ एक पतली सी दरार, नाजुक और गुलाबी, जो बेहद आकर्षक थी।
ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे इतना आराम दे दिया कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाए। शैतान भैया, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। प्रीति ने उसे एक नज़र मारी, चेहरे पर हल्की सी नाराज़गी लिए, लेकिन उसकी आंखें बार बार नीचे की ओर भटक रही थीं, लक्ष्मण के उभरे हुए जोश पर टिकी हुई थीं, जिसमें गहरी चाहत झलक रही थी। वहाँ चूमो मत, दी ने सारा दिन काम किया है, वहाँ गंदा है। प्रीति ने अभी ये कहा ही था कि उसे अपनी टांगों के बीच एक गर्माहट महसूस हुई। लक्ष्मण ने अपना पूरा मुंह वहाँ दबा दिया था। वो चूम रहा था, चाट रहा था और उसके चेहरे पर पूरा मज़ा दिख रहा था। उसने अपनी भाभी और माधुरी चाची का स्वाद चखा था, लेकिन प्रीति के इस हिस्से को चूमने का मज़ा कुछ अलग ही था। शायद इसलिए कि वो सफ़ेद बाघिन जैसी थी। प्रीति दी बिल्कुल गंदी नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू है। लक्ष्मण ने सिर उठाया और अपनी जीभ पर चमकती नमी को निगल लिया। फिर वो दोबारा लग गया। ओह बहुत अच्छा लग रहा है। शैतान भैया, तुम दी को इतना मज़ा दे रहे हो। दी को बहुत पसंद है जब तुम ऐसा करते हो। क्या तुम्हें लगता है दी बहुत बिंदास है? हाँ, मैं बिंदास हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। इन दिनों मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही, तुम्हारे सपने देखे। प्रीति जल्दी ही इसमें खो गई, अपनी दबी हुई सिसकियां छोड़ने लगी। जब मज़ा चरम पर पहुंचा, उसने अपनी उतारी हुई ब्रा पकड़ी और मुंह में दबा ली। उसका शरीर जोर से कांपने लगा, उसकी खूबसूरत टांगें लक्ष्मण को कसकर जकड़ने लगीं। वो पतली सी दरार से पानी की तरह बह निकला और लक्ष्मण के चेहरे पर छप गया। ओह भैया, ये कमाल है। तुम्हें भी तकलीफ हो रही होगी, दी को तुम्हारी मदद करने दो। थोड़ी देर कांपने के बाद प्रीति धीरे धीरे शांत हुई। उसका चेहरा अभी भी चमक रहा था, बेहद लुभावना लग रहा था। वो परीक्षा की मेज से उठी और लक्ष्मण के सामने घुटनों के बैले बैठ गई। उसने लक्ष्मण के उस बड़े औजार को अपने मुंह में ले लिया, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। हाय, पल भर का सुख लक्ष्मण को ऐसा लगा जैसे वो नौवें आसमान पर तैर रहा हो। उसका उभरा हुआ हिस्सा आखिरकार शांत हुआ और उसकी बेकाबू चाहत बाहर निकल आई। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर तक मज़े दिए, लेकिन अब दोनों से सब्र नहीं हो रहा था। प्रीति परीक्षा की मेज के किनारे पर बैठ गई, अपनी खूबसूरत टांगें धीरे धीरे फैलाकर लक्ष्मण का स्वागत करने लगी। आवाज़ न निकले, इसलिए उसने पहले से ही काली ब्रा को मुंह में दबा लिया, उनके पहले मिलन का इंतजार करते हुए। लक्ष्मण इस पल में बहुत उत्तेजित था। अब तक वो सिर्फ माधुरी चाची के साथ ही सचमुच रहा था। अब समझदार प्रीति उसकी दूसरी औरत बनने वाली थी। वो इतनी खूबसूरत थी, मोहक थी। 28 साल की उम्र में उसने मशहूर मेडिकल जर्नल्स में कई पेपर छपवाए थे और प्रांतीय हॉस्पिटल ने उसे खास तौर पर टॉप टैलेंट के रूप में बुलाया था। पहले तो वो ऐसी औरत के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन अब ये सच हो रहा था। शैतान भैया, आ जाओ। प्रीति ने अपने गोरे और भरे हुए कूल्हों को हिलाया, उसे बुलाते हुए। लक्ष्मण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा और उसका गर्म जोश आखिरकार उस रहस्यमयी जगह से टकराया। पिछली बार हॉट स्प्रिंग होटल में वो करीब भी नहीं पहुंच पाया था कि प्रीति अचानक बाथरूम में भाग गई थी और फिर उसे पीरियड्स आ गए थे। इस बार वो सचमुच वहां पहुंच गया। वो बिल्कुल बर्फ जैसे सफ़ेद बंस की तरह थी, नाजुक और गुलाबी, बिना किसी सजावट के। सबसे ऊपर एक पतली सी दरार थी, जो खूबसूरती को बिगाड़ने की बजाय और बढ़ा रही थी। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली और अपने गर्म औजार को उस दरवाजे पर टिकाया। वहां की नमी का इस्तेमाल करते हुए उसने थोड़ी देर इधर उधर रगड़ा ताकि अंदर जाना आसान हो। शैतान भैया, मुझे और मत तड़पाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, अंदर आ जाओ। प्रीति ने मुंह से ब्रा हटाए और रोते हुए गुहार लगाए। प्रीति दी, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा सब्र करो। लक्ष्मण की आवाज़ थोड़ी भारी थी। उसने अपने जोश को रास्ता दिखाया और उस जेड गेट में दाखिल होने की कोशिश की। इतना बड़ा, इतना गर्म, बस थोड़ा सा अंदर जाते ही प्रीति चीख पड़ी। अचानक उसे याद आया कि वो हॉस्पिटल के कंसल्टेशन रूम में है, तो उसने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आवाज़ दबा दी। धड़ धड़ धड़। डॉक्टर लक्ष्मण अंदर हैं क्या? इस रोमांचक और उत्तेजित पल में दरवाजे की खटखटाहट ने उनकी रंग में भंग डाल दिया। बाहर से नीलम की आवाज़ आ रही थी। हाँ, मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? लक्ष्मण एक पल के लिए रुका। ये ठंडी मिजाज वाली सीनियर दीदी उसे क्यों ढूंढ रही थी? मैं यहाँ कुछ सामान भूल गई थी, उसे लेने आई हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं एक मरीज को देख रहा हूँ। लक्ष्मण के जवाब से नीलम थोड़ी हैरान हुई। टीचर अदिति तो पहले ही जा चुकी थी, और ये नया डॉक्टर, जिसका पहला दिन था, वो किसे देख रहा था? ये बात तो उसे कल टीचर अदिति को ज़रूर बतानी पड़ेगी। ये क्या बकवास चल रही थी? जब बाहर खामोशी छा गई, लक्ष्मण और प्रीति ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नीलम चली गई या अभी भी बाहर थी। आखिरकार वो हॉस्पिटल के कंसल्टेशन रूम में थे। चाहे कितने भी बिंदास हों, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अगर सचमुच कुछ हो गया तो हंगामा मच जाता। प्रीति ने अपने कपड़े ठीक किए और लक्ष्मण का उदास चेहरा देखकर हंस पड़ी। शैतान भैया, इतनी जल्दी दी को खा जाने के मूड में हो?
प्रीति दी, देखो मैं तो मर रहा हूँ। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। दी आपकी सारी तकलीफ दूर कर देगी। प्रीति ने एक शरारती नज़र मारी, फिर से नीचे बैठ गई और लक्ष्मण के गर्म औजार को अपने मुंह में ले लिया। शायद ये सब बहुत उत्तेजक था। करीब 20 मिनट बाद लक्ष्मण को पूरा मज़ा आया और उसने सब कुछ प्रीति के मुंह में छोड़ दिया। प्रीति ने एक बूंद भी बाहर नहीं गिरने दी। लक्ष्मण ने देखा कि उसका गला हिला, जैसे उसने सब कुछ निगल लिया हो। फिर अपनी नाजुक जीभ से उसने लक्ष्मण को अच्छे से साफ कर दिया। शैतान भैया, अब खुश हो। अगली बार मेरे घर चलते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम जी भरकर मज़े ले सकेंगे। प्रीति को अभी भी और चाहिए था। उसने लक्ष्मण के निचले हिस्से से थोड़ा और खेला, फिर कपड़े पहन लिए। भैया, दी को भी बहुत मन है, लेकिन क्या करें, अगली बार जारी रखेंगे। लक्ष्मण को एक मोहक मुस्कान देकर प्रीति अपने पहले वाले ठंडे अंदाज में लौट आई, दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। जैसा सोचा था, नीलम अभी भी बाहर कुर्सी पर बैठी थी। डायरेक्टर प्रीति। प्रीति को बाहर आते देख नीलम थोड़ी चौंकी। जब प्रीति हॉस्पिटल में आई थी तो एक जोरदार स्वागत समारोह हुआ था जिसमें नीलम भी शामिल थी, तो वो उन्हें पहचानती थी। वो ये भी जानती थी कि ये जवान डायरेक्टर प्रीति पीएचडी होल्डर थी, जिनके कई मशहूर पेपर छपे थे और ढेर सारे अवार्ड जीते थे। उनके लिए वो एक आइडल थी। उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। ओह ओह, हाय, मुझे गर्दन और कंधों में थोड़ा दर्द था, तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण से मसाज करवाने आई थी। वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मसाज में बहुत अच्छे हैं। मुझे अब चलना चाहिए, आप ध्यान रखिए। प्रीति ने शांति से कहा, उठी और चली गई। डॉक्टर लक्ष्मण, आपको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी आती है? प्रीति के जाने के बाद नीलम ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, घर की सीख है। मुझे मसाज और एक्यूपंक्चर का थोड़ा बहुत पता है। नीलम दी को कोई तकलीफ है क्या? मैं मदद कर सकता हूँ। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नीलम लंबी थी, उसके काले बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसका सफ़ेद लैब कोट भी उसकी लंबी और आकर्षक टांगों को छुपा नहीं पा रहा था। उसका ठंडा, खूबसूरत चेहरा किसी भी मर्द में उसे जीतने की चाहत जगा सकता था। उसकी मसाज करने और उसके लंबे शरीर को छूने का ख्याल सचमुच मज़ेदार था। ओह, अभी नहीं चाहिए, मैं बस अपना सामान ले लूंगी। थोड़ी बातचीत के बाद लक्ष्मण को लगा कि ये सीनियर दीदी अब पहले जितनी ठंडी नहीं थी। फिर भी वो एक ऐसी वाइब दे रही थी जो लोगों को दूर रखे। वो थोड़ी देर और बैठा, फिर दिन का काम खत्म करने का वक्त हो गया। घर पहुंचते ही पता चला कि शालिनी अभी नहीं आई थी, लेकिन माधुरी पहले से घर पर थी और किचन में खाना बना रही थी। लक्ष्मण ने कपड़े बदले और उसकी मदद करने चला गया। दोनों के बीच थोड़ी नज़दीकी तो बन ही गई। जब तक शालिनी के लौटने की आहट नहीं हुई, तब तक दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और शांत हो गए। तीनों ने साथ में खाना खाया। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए लक्ष्मण का मूड बहुत अच्छा था। हालांकि वो अपनी भाभी के साथ कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उनकी नज़दीकी बढ़ रही थी। हॉस्पिटल की नौकरी भी अच्छी थी, खूबसूरत टीचर के साथ काम करने से उसका मन हल्का रहता था। लेकिन सबसे ज़रूरी थी प्रीति के साथ उसकी अनजानी मुलाकात। ये दीदी, जो बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से बेकाबू थी, उसे लत लगाने वाली थी। एक ही हॉस्पिटल में काम करते हुए आने वाले दिन ज़रूर मज़ेदार होंगे। अगले दिन फिर ओपीडी ड्यूटी थी। अदिति कुछ परेशान लग रही थी, मरीजों को देख रही थी लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। लक्ष्मण पूछना चाहता था कि क्या बात है, लेकिन फिर चुप रह गया। शाम के 5 बजे के आसपास अदिति फिर से कंसल्टेशन रूम से चली गईं। लक्ष्मण अकेला रह गया। प्रीति आज नहीं आई थी। बोर होकर लक्ष्मण ने थोड़ी देर फ़ोन चलाया और जैसे ही दिन खत्म करने की तैयारी कर रहा था, कोई कंसल्टेशन के लिए अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक पल के लिए ठिठक गए। सीनियर, जूनियर। अंदर आए लड़की कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण की जान पहचान वाली थी, मेडिकल स्कूल की एक जूनियर। ये बात तब की है जब लक्ष्मण कॉलेज में दूसरे साल से तीसरे साल में गया था। स्कूल ने नए स्टूडेंट्स के लिए स्वागत समारोह रखा था। एक मॉडल स्टूडेंट होने के नाते वो वेलकम कमेटी में था, और अभी जो जूनियर अंदर आई थी, वेन याओ, उसने तब उस पर गहरा असर छोड़ा था। कनक खास ऊंची नहीं थी, बस 5 फीट 3 इंच से थोड़ी सी ऊपर, लेकिन उसका चेहरा मासूम सा, बच्चों जैसा था और उसकी फिगर पूरी तरह भरी हुई, सब कुछ गोल मटोल। सबसे खास बात यह थी कि उसकी आवाज़ भारी और बुढ़िया जैसी थी। इस वजह से उसने लक्ष्मण के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उस वक्त लक्ष्मण की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, हर्षिता, तो उसने कनक के बारे में कुछ और नहीं सोचा। बाद में उसे पता चला कि स्कूल शुरू होने के थोड़े ही दिन बाद कनक एक अमीर लड़के की जोरदार कोशिशों में आ गई और दोनों डेटिंग करने लगे। उसके बाद दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। लक्ष्मण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ कनक से मुलाकात हो जाएगी। सीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर अदिति कहाँ हैं? वो नर्म, गुड़िया जैसी आवाज़ सुनकर लक्ष्मण का दिल पिघल गया।
उसने सामने खड़ी अपनी जूनियर को गौर से देखा, जो सफ़ेद ब्लाउज और गहरे ग्रे रंग की जेके स्कर्ट पहने थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी और मुलायम थी कि लगता था उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता है। उसका पूरा वजूद जवानी की ताजगी से चमक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी पानी जैसी आंखें उस जवान चेहरे को और खूबसूरत बना रही थीं। लक्ष्मण उसकी खूबसूरती में खो सा गया। सीनियर, कनक ने अपनी नाजुक सी उंगलियों से लक्ष्मण के सामने हाथ हिलाया, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आया। अरे हाँ जूनियर बहन, टीचर अदिति थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? मैं चेक कर सकता हूँ। सीनियर, क्या आप गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं? लक्ष्मण की बात और उसका सफ़ेद कोट देखकर कनक की बड़ी आंखें उत्सुकता और हैरानी से और चौड़ी हो गईं। क्यों, कौन कहता है कि लड़के गायनेकोलॉजी नहीं पढ़ सकते? जूनियर बहन, ये तो तुम्हारी सोच थोड़ी तंग है। लक्ष्मण के होंठों पर हल्की सी चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कनक के गाल लाल हो गए, लेकिन वो कुछ और कह पाती उससे पहले लक्ष्मण बोला, बताओ क्या तकलीफ है? टीचर अदिति यहाँ नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ। कनक एक पल के लिए रुक गई। उसके हल्के लाल गाल अब साफ तौर पर गहरे लाल हो गए। नहीं, ज़रूरत नहीं, आप लड़के हैं, कैसे देख सकते हैं? मैं दूसरी डॉक्टर ढूंढ लूंगी। उसने सिर हिलाया, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। तब लक्ष्मण को एहसास हुआ कि उसकी जूनियर की परेशानी शायद उसकी स्कर्ट के नीचे वाले हिस्से में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी नज़र जे के स्कर्ट की ओर खींच गई। उस स्कर्ट के नीचे ज़रूर कुछ बहुत नाजुक और गुलाबी होगा। वो उससे भी छोटी थी, शायद सिर्फ 20 साल की, जवानी के पूरे जोश में। लक्ष्मण के दिल में एक जोश सा उठा, उस स्कर्ट को उठाकर देखने की चाहत कि क्या सच में वो नज़ारा वैसा ही शानदार है जैसा वो सोच रहा था। ये ख्याल आते ही वो उसे दिमाग से निकाल नहीं पाया। उसका खून गर्म हो गया और पेट के नीचे एक आग सी भड़क उठी। मैं समझ गया, लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? वहाँ दर्द है या खुजली? मुझे बताना ज़रूरी है ताकि मैं टीचर अदिति को बता सकूं। लक्ष्मण ने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि कनक को रोके रखे। उसके शर्मीले चेहरे को देखकर उसे गजब का मज़ा आ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कनक के मुंह से अचानक एक आकर्षक सिसकारी निकल गई। उसकी नर्म और चिपचिपी मिठास भरी आवाज़ ने लक्ष्मण के शरीर में झटका सा दिया और वो बहुत उत्तेजित हो गया। वो एक आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब उसने कनक के निचले हिस्से की ओर देखा तो सफ़ेद स्टॉकिंग्स में ढकी उसकी खूबसूरत टांगें आपस में सटी हुई थीं और कांप रही थीं। यहाँ तक आने के रास्ते में कनक सब कुछ सहती रही थी, लेकिन जब लक्ष्मण ने इतना निजी सवाल पूछा तो उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया और वो और बर्दाश्त नहीं कर पाए। सीनियर, मुझे पूछना है, अगर किसी लड़की के वहाँ कुछ अंदर चला जाए तो क्या वो गंभीर है? कनक ने घबराते हुए और लाचार होकर पूछा, क्योंकि उसके निचले हिस्से से एक तेज सनसनी उठ रही थी। बिल्कुल गंभीर है। वो हिस्सा बहुत नाजुक होता है, उसकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है। अगर कुछ अंदर चला गया हो तो उसे जल्दी निकालना ज़रूरी है, वरना हालत खराब हो सकती है, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। लक्ष्मण ने गंभीरता से जवाब दिया। वो अब नौसिखिया नहीं था। कनक की शारीरिक हरकतों और उसके सवाल से लगभग पक्का था कि उसके अंदर कुछ गिर गया है। सच में, जितने मासूम दिखते हैं उतने ही शरारती होते हैं। कितनी बेकरार होगी। बॉयफ्रेंड होने के बावजूद उसे खिलौनों का सहारा लेना पड़ा। क्या उसका बॉयफ्रेंड नाकारा है? ये सोचते ही लक्ष्मण का मुंह सूख गया, जीभ तालू से चिपक गई और उसकी उत्तेजना चरम पर पहुंच गई। क्या मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए और न ही किसी को पता चले? सीनियर, क्या आप कोई रास्ता बता सकते हैं? लक्ष्मण की बात सुनकर कनक डर गई, उसके लाल गालों के नीचे चेहरा पीला पड़ गया और वो लगभग रोने को हो गई। लक्ष्मण बहुत उत्तेजित हो गया। यही जवाब वो सुनना चाहता था। कनक को शक ना हो, इसलिए वो गंभीरता से बोला, टीचर अदिति को आने में देर हो सकती है, तो क्यों न मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जितना टाइम लगेगा उतना तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है। और वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूं, इसे गोपनीय रखूंगा। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप निकालेंगे? कैसे कैसे ठीक होगा? लड़के लड़की में फ़र्क होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कनक डरी हुई थी, लेकिन उसका मन करने को तैयार नहीं था। हालांकि उसका लहजा साफ तौर पर डगमगा रहा था। लक्ष्मण का दिल खुशी से उछल रहा था, उसे कामयाबी नजर आ रही थी। उसकी नज़र जे के स्कर्ट पर टिकी थी, खून गर्म हो रहा था और वो और साहसी हो गया। कनक अब साफ तौर पर हिचकिचा रही थी। लक्ष्मण ने मौका देखते ही गंभीर आवाज में कहा, जूनियर बहन, हम दोनों मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर की नज़र में लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं होता, बस मरीज होता है। तुम्हारी हालत अभी बहुत नाजुक है, एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। लेकिन कनक अभी भी झिझक रही थी। लक्ष्मण सीनियर ने उस पर जो छाप छोड़ी थी वो अभी भी कनक के मन में अच्छी थी। लेकिन छाप अपनी जगह, अपने सबसे निजी हिस्से को किसी लड़के के सामने खोलना दूसरी बात थी, वो ये नहीं कर पा रही थी। उसकी शर्मीली और हिचकिचाती हुई हालत देखकर लक्ष्मण और ज्यादा पिघल गया।
उसे पूरी तरह अपने बस में करने के लिए उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम अपने सीनियर भाई पर भरोसा नहीं करती तो दूसरों डॉक्टरों के पास जा सकती हो, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ उन डॉक्टरों के पास मेरे जितना अच्छा हल नहीं होगा। मुझे चाइनीज़ मेडिसिन मसाज टेक्निक आती है, मैं बिना ऑपरेशन या दवा के वो चीज़ आराम से निकाल सकता हूँ। अगर तुम दूसरों के पास गई तो कौन जाने वो इसे सीक्रेट रखें या नहीं। ऑपरेशन का चक्कर भी पड़ सकता है, सोच लो अच्छे से। ये कहने के बाद लक्ष्मण को भी थोड़ा डर लगा। वो दांव खेल रहा था कि कनक नहीं चाहेगी कि इतनी निजी बात किसी और को पता चले, और ये भी कि वो इतनी छोटी उम्र में वहां कटवाना नहीं चाहेगी। दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी छा गई। कनक ने गहरी सांस ली और आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसकी नर्म आवाज कांपते हुए बोली, तो ठीक है सीनियर भाई, आपको ये बात सीक्रेट रखनी होगी। उसने सिर झुका लिया, उसकी आवाज़ मच्छर जैसी धीमी थी, शर्मिंदगी चरम पर थी। टेंशन मत लो, अगर दूसरों पर भरोसा नहीं है तो अपने सीनियर भाई पर तो कर सकती हो ना। लक्ष्मण बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल खुशी से उछल रहा था। कनक पीछे जाकर एग्जामिनेशन बेड पर लेट गई। लक्ष्मण ने कंसल्टिंग रूम का दरवाज़ा लॉक किया और उसके पास चला गया। सीनियर भाई प्लीज़ हल्के हाथ से करना, मुझे डर है कि दर्द होगा। फिक्र मत कर, मेरी मसाज टेक्निक बहुत शानदार है। अपनी स्कर्ट उतारो, पहले मैं चेक कर लूँ। लक्ष्मण ने अपनी उत्तेजना को जबरदस्ती दबाया, जाहिर नहीं होने दिया। उसकी जलती नज़रों में कनक ने होंठ काटे, उसके हाथ कांपते हुए अपनी जे के यूनिफॉर्म के किनारे तक गए और फिर उसने धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया। उस पर लक्ष्मण की सांसें जैसे रुक गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शरीर के अंदर से एक अनोखी उत्तेजना उमड़ पड़ी, जिससे वो कांप उठा। एक भरी हुई जवान खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने बेहद शर्मिंदगी भरी हालत में धीरे धीरे अपनी स्कर्ट उठाकर नीचे का नज़ारा दिखा रही हो। खुद अनुभव न करो तो कोई नहीं समझ सकता कि वो रोमांच और उत्तेजना कैसी होती है। गहरे ग्रे रंग की जे के स्कर्ट उसकी कमर तक उठ गई और नीचे गुलाबी पैंटी दिखाई दी। पैंटी के आगे कार्टून कैरेक्टर बना था, बहुत प्यारा सा। लक्ष्मण ने सांस रोककर उस खूबसूरत नज़ारे को देखा। गुलाबी पैंटी का एक हिस्सा पहले से ही गीला हो चुका था। पैंटी भी उतार दो, लक्ष्मण ने अपनी चाहत को मुश्किल से काबू करते हुए कहा। सीनियर भाई, क्या आप पहले दूसरी तरफ देख सकते हैं? कनक की शर्मीली धीमी आवाज आई। लक्ष्मण को थोड़ा मजा आया, लेकिन उसे उसकी शर्मिंदगी भी समझ आई। उस खूबसूरत पीच ब्लॉसम को जल्दी देखने के लिए उसने सिर एक तरफ कर लिया, लेकिन पल भर बाद ही जबरदस्त उत्सुकता से वो फिर पीछे मुड़ा। कनक चिल्लाई, उसके गाल लाल हो गए। कांपते हाथों से वो पैंटी, जो कोने तक खिसक गई थी, को वापस ऊपर खींचने लगी। फिर उसकी सफ़ेद स्टॉकिंग्स वाली टांगें आपस में सट गईं। वो लक्ष्मण की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। अब तक लक्ष्मण का सब्र जवाब दे चुका था। वो बेड के सिरे तक गया, गुलाबी पैंटी को पकड़ा और उसकी खूबसूरत टांगों से खींचकर उतार दिया। उसने उसे नाक के पास लाकर सूंघा। कोई बदबू नहीं थी, बस एक हल्की सी लड़की की खुशबू और जवान हार्मोन्स की महक। सीनियर भाई, कनक का चेहरा इतना लाल हो गया कि लग रहा था उससे पानी टपक पड़ेगा, और उसकी आवाज़ में एक गुजारिश थी। सीनियर भाई को तो उसका इलाज करना था, वो ऐसा शर्मिंदा करने वाला काम कैसे कर सकता था? जितनी देर वो चीज़ तुम्हारे अंदर रहेगी उतना खतरा बढ़ेगा। मैं तुम्हारा सीनियर भाई हूँ, क्या मैं इसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? लक्ष्मण ने सफाई नहीं दी, बल्कि गुस्से से बोला। फिर उसने अपने हाथ उसकी सफ़ेद स्टॉकिंग्स वाली टांगों पर रखे। नर्म, रेशमी, बस उसकी पिंडलियों को छूकर ही लक्ष्मण को मज़ा आ गया। वो सुखद एहसास छोड़ने लायक नहीं था। अगर यहाँ छूने में इतना मज़ा है तो उस खूबसूरत पीच ब्लॉसम का क्या हाल होगा, सोच भी नहीं सकता था। दिल की चाहत और तेज़ हो गई। फिर उसने अपने हाथ उसके घुटनों पर रखे और धीरे से उन खूबसूरत टांगों को अलग किया। कनक और ज्यादा कांपने लगी। उसके हाथ बेडशीट को कसकर पकड़े हुए थे, उसका मासूम बुढ़िया जैसा चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मण उसकी ये हालत देखे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी सबसे कीमती निजी जगह को किसी ऐसे लड़के के सामने खोलेगी जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी। बेहद शर्मिंदगी ने उसके होंठों को कसकर भींच दिया, लेकिन लक्ष्मण बहुत खुश था। एक बार फिर उसने एक औरत का निचला हिस्सा देखा, वो भी अपनी छोटी जूनियर का। उसकी आंखें उस गुप्त पीच ब्लॉसम को देखने के लिए बेताब थीं। नाजुक, बहुत नाजुक। आसपास के बाल कम और बेतरतीब थे, लेकिन जाने क्यों बहुत प्यारे लग रहे थे। शायद अंदर की चीज की वजह से पीच ब्लॉसम में एक छोटा सा छेद था, जिसमें से पानी धीरे धीरे बह रहा था, बेहद लुभावना। शायद इसे छूने में बहुत मजा आएगा। अपनी उंगलियों को हल्का गीला करके वो अब अपनी चाहत को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ा दिया। सीनियर, मत, वहां मत छुओ, कनक घबरा कर चिल्लाए। उसकी नर्म और चिपचिपी आवाज, जिसमें गहरी शर्मिंदगी थी, ने लक्ष्मण को और उत्तेजित कर दिया। उसकी कमर के नीचे एक बड़ा तंबू बन गया। अच्छा था कि कनक लेटी हुई थी, तो उसे इसका पता चलने की चिंता नहीं थी।
मुझे चेक करना है, बिना साफ देखे कैसे निकालूंगा, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा। सीनियर, प्लीज मत छुओ, बहुत अजीब लग रहा है। कनक लेटे लेटे बार बार गुजारिश कर रही थी। शायद वो बहुत टेंशन में थी या फिर बहुत उत्तेजित थी। उसका गोल मटोल बदन लगातार कांप रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट के नीचे का भरा हुआ हिस्सा भी उसके कांपते बदन के साथ ऊपर नीचे हिल रहा था। लक्ष्मण ये सब देख रहा था। उसका दिल और दिमाग चाहत से कांप रहे थे। उसकी उंगलियां पीच ब्लॉसम को छूने के बाद पीछे हटी। अपनी उंगलियों पर लगे पानी को देखकर उसने चूसा। वो साफ था, बिना किसी स्वाद के। पता नहीं कनक बहुत संवेदनशील थी या फिर कुछ और बात थी। वो एक पल रुका। ऐसा करते हैं, अपनी टांगें थोड़ा और फैलाओ, खुद से खोलो ताकि मुझे और साफ दिखे। ठीक ठीक है, कनक हिचकिचाई, फिर दोनों हाथ नीचे ले गई। शायद उसके दिमाग में था कि खुद करने से कम इतनी शर्मिंदगी तो नहीं होगी। सीनियर, क्या ऐसे ठीक है? उसकी आवाज़ और ज्यादा कांप रही थी। उसकी नाजुक उंगलियों ने जेड गेट को दोनों तरफ से खोल दिया। जो पीच ब्लॉसम गुफा दिखी वो अंदर से नाजुक और गीली थी। लक्ष्मण का गला सूख गया, वो जोर से निगल गया। हाँ, ऐसे ही, टांगे थोड़ा और फैलाओ, अपनी कमर थोड़ा और ऊपर करो ताकि मुझे और साफ दिखे, उसने कहा। लक्ष्मण का दिमाग पूरी तरह उस पीच ब्लॉसम में खो गया था। उसने सहज रूप से ऐसा कहा ताकि और साफ और करीब से देख सके। क्या क्या ऐसे ठीक है? कनक ने अपनी भरी हुई और गोरी कमर को और ऊपर उठाया, टांगें और फैला दी। शायद उसे एहसास हो गया था कि ये पोजीशन बहुत भड़कीली थी। पीच ब्लॉसम गुफा अपने आप छोटे मुंह की तरह खुल बंद हो रही थी। अगले ही पल साफ पानी बाहर निकलने लगा। ये देखकर लक्ष्मण पागल हो गया। उसके शरीर में एक आग सी भड़क उठी। उसका दिमाग भी चक्कर खाने लगा। एक अनजानी शरारती ख्वाहिश ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, उसे हासिल करने की, उस पीच ब्लॉसम गुफा को अपना बनाने की। जैसे कोई सनक सवार हो गई हो, उसने अपने होंठ सीधे उस गर्म गीले पीच ब्लॉसम पर रख दिए। बहुत मज़ा आया। जैसे ही उसने चूमा, लक्ष्मण को लगा कि उसके शरीर का हर रोम रोम खुल गया। वो उत्तेजना से कांप उठा। वो गीलापन, वो गर्माहट और वो मीठी सी सनसनी लगभग मस्त कर देने वाली थी। एक तेज चीख निकली। कनक घबरा गई। उसका मासूम आकर्षण वाला शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो जैसे सुन्न पड़ गई थी, वहीं जमी रह गई। जब लक्ष्मण की जीभ बाहर निकली और उसने उस नाजुक गुलाबी गेट को चाटा, कनक फिर से चिल्लाई और ढेर सारा पानी बाहर निकल आया। सीनियर, आप क्या कर रहे हैं? कनक आखिरकार होश में आई। अचानक उठकर बैठ गई। उसका गोरा गुड़िया जैसा चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया था। जूनियर बहन, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं चेक करने में बहुत सीरियस हो गया था और गलती से छू लिया। लक्ष्मण तुरंत होश में आया। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत जल्दबाजी कर गया। आपने तो जीभ निकाली थी। कनक शर्मिंदगी और गुस्से से भरी थी। उसका चेहरा इतना लाल था कि लग रहा था पानी टपक पड़ेगा। वो उसकी सबसे निजी और शर्मिंदगी वाली जगह थी और एक लड़के ने उसे चूम लिया था। उस अनोखी शर्मिंदगी ने उसका दिल तेजी से धड़काया। फिर भी वो एहसास अजीब तरह से अच्छा भी लगा। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जूनियर बहन, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी फिगर भी कमाल की है। मैं एक आम इंसान हूँ, ये तो बस शरीर की नेचुरल प्रतिक्रिया थी। चलो, मैंने चेक कर लिया, अब इसे निकाल देता हूँ। लक्ष्मण ने लापरवाही से ये कहा और फट से बात बदल दी। कनक को साफ असहज लग रहा था, लेकिन ये सुनकर उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया और जल्दी से बोली, सीनियर, तो जल्दी करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी नाजुक आवाज़ में गुजारिश थी। उसका गोरा शरीर लक्ष्मण की आंखों के सामने तड़प रहा था। ये देखकर लक्ष्मण की चाहत भड़क उठी, लेकिन उसे पता था कि अभी सही टाइम नहीं था। जल्दबाजी उल्टा असर कर सकती थी। उसने धीरे से अपने हाथ कनक की नाभि और पीच ब्लॉसम के बीच रखे, चुपके से त्यान्युआन मैनुअल का इस्तेमाल किया और मसाज शुरू कर दी। त्यान्युआन मैनुअल के चौथे लेवल को पार करने के बाद उसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन स्किल्स में बड़ा सुधार हुआ था। मसाज करते वक्त उसके हाथ में जैसे एक एनर्जी का गोला था जो उसकी मर्जी से हिल रहा था। जो पहले नामुमकिन था वो अब मुमकिन हो गया था। बहुत गर्मी है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब बुरा नहीं लग रहा। कनक को ये सबसे साफ महसूस हुआ। वो लेटी हुई थी, उसके मुंह से लगातार नर्म और लुभावनी आवाज़ें निकल रही थीं। थोड़ी देर मसाज करने के बाद लक्ष्मण से रहा नहीं गया। वो नाजुक पीच ब्लॉसम, जैसे उसमें अनंत आकर्षण था, उसका बड़ा हाथ धीरे धीरे वहां बढ़ने लगा। सीनियर, कनक तुरंत चिल्ला उठी, हिलना मत, अगर सारा मेहनत बेकार नहीं करना चाहती तो रिलैक्स करो, तभी ठीक से निकलेगा, लक्ष्मण ने हाँफते हुए कहा। उसकी बात को बीच में काट दिया। उसकी आंखें उस रहस्यमयी पीच ब्लॉसम पर टिकी थीं। उस नाजुक गीले गुलाबी गेट को खुलते बंद होते देखकर और उसमें से बहता हुआ पानी सोचने में ही लग रहा था कि अंदर कितना टाइट और मज़ेदार होगा। अगर अंदर जा सको तो वो मस्ती भरा अनुभव होगा। अब और हिचकिचाहट नहीं, कर डालो।